बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती एंड होपफुली एक बहुत ही पॉजिटिव मॉर्निंग के साथ जुगन काजिम आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, हम हमेशा ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन आज मैं एक बात पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि जब मैं ख़वातीन की या हमारी टीम ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ख़वातीन मर्दों से बेहतर हैं या मर्दों से ज़्यादा पावरफुल हैं या मर्द बुरे हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब भी ख़वातीन एम्पावरमेंट की बात करती हैं या ख़वातीन को एम्पावर करने की बात करती हैं तो लोग ये सोच बैठते हैं कि शायद हम ये कह रहे हैं कि मर्द हज़रात बुरे हैं या मर्द हज़रात जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है या वो कम पावरफुल हैं। देखिए, ख़वातीन और मर्द अगर शाना बशाना काम करेंगे, जो बहुत सी ज़िंदगी के स्टेजेस पे और बहुत सी हिस्ट्री के स्टेजेस पे ख़वातीन और मर्द ने साथ काम किया है पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए। आप देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ आवर नेशन एंड मदर ऑफ आवर नेशन फ़ातिमा जिन्ना ने कितनी मेहनत की, कितने एफ़र्ट्स किए और मिल के नेशन बिल्डिंग की तरफ एफ़र्ट्स किए। इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो हर लेवल पे एफ़र्ट्स करती हैं। देखें, यहाँ पे एक और क्लैरिटी मैं देना चाहूँगी कि जब फ़ीमेल एम्पावरमेंट की बात होती है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि जो ख़वातीन जॉब करती हैं वो एम्पावर्ड हैं और जो ख़वातीन होम मेकर्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं वो एम्पावर्ड नहीं हैं। घर पे रह के घर का ख्याल रखना, बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर तवज्जो देना, अपने घर के मामलात को मेंटेन करना, ये भी एक फ़ुल टाइम जॉब है। कुछ ख़वातीन ये दोनों चीज़ें एक साथ करती हैं, कुछ ख़वातीन वर्किंग लेडीज़ होती हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ स्टाफ पे या दूसरे घर वालों पे होती हैं। जो भी मामला हो, अगर एक औरत एम्पावर्ड होना चाहती है, वो घर से बाहर निकलना चाहती है, जॉब करना चाहती है, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब ख़वातीन काम कर रही होती हैं या घर से निकलती हैं एफ़र्ट करने के लिए जिस भी रीज़न से। देखिए, कोई भी औरत छोटे छोटे बच्चे घर पे छोड़ के इसलिए नहीं निकलती जस्ट बिकॉज़ वो एक शौकिया फ़नकार है। वो इसलिए निकलती हैं बिकॉज़ उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना होता है, या उसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एफ़र्ट्स करने होते हैं। वो भी एक बड़ी वायबल और सॉलिड चीज़ होती है। मुझे अफ़सोस इस चीज़ का होता है कि ख़वातीन ही ख़वातीन की दुश्मन बन जाती हैं, उनके बारे में नेगेटिव बातें करना शुरू कर देती हैं। एंड आई वंडर कि भाई क्यों? अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारी सपोर्ट कौन करेगा? अगर ख़वातीन ही ख़वातीन की दुश्मन बन जाएंगी तो हाउ आर वुमेन गोइंग टू मूव अहेड? देखिए, 51-52% पॉपुलेशन पाकिस्तान की ख़वातीन है। अगर वो काम नहीं करेंगी, जॉब नहीं करेंगी, तो हमारा मुल्क कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ कैसे जाएगा? हमारा इकोनॉमिक स्टेटस कैसे बेहतर होगा? अब मैं ये नहीं कह रही कि ख़वातीन घर की सारी चीज़ें छोड़ के बाहर निकल पड़े जॉब करने के लिए और अपने घर वालों को इग्नोर करें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही। लेकिन अगर घर में ज़रूरत है और अगर एक इनकम से घर नहीं चल पा रहा तो कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर किया जा सकता है जिसके थ्रू ख़वातीन जो हैं अपने घर में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और अगर नहीं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, हमारे पूरे घर के मामलात वो देखते हैं, लेकिन मैं जब काम करती हूँ, कमाती हूँ, तो उसमें से मैं कोई ना कोई बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोई चीज़ ले ली, कोई इन्वेस्टमेंट कर ली, कोई ऐसा काम कर लिया। अगर मैंने अपने शौहर को गिफ्ट देना है तो उनके पैसों से मैं उनको गिफ्ट लेके नहीं देती, जो चीज़ मैंने कमाई होती है उससे करती हूँ। अपने घर वालों का, अपने किसी और बंदे का, फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर कुछ करना है तो वो फिर मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के थ्रू कर पाती हूँ। लेकिन व्यूअर्स, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। देखिए, ख़वातीन जो हैं अक्सर बच्चे उनके स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो खुद एजुकेटेड होती हैं, थोड़ी से कोर्सेज वगैरह करके वो फिर उन्हीं स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर देती हैं। उसी टाइम स्कूल जाती हैं जिस टाइम बच्चों का टाइम होता है, वहाँ पे पढ़ाती हैं, फिर बच्चों को घर ले आती हैं और जो स्कूल के बाकी जो काम वगैरह होते हैं, होमवर्क्स वगैरह, चेकिंग वगैरह, वो घर पे कर लेती हैं। एक तो ये मामला होता है। आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक और बात जो एक रियलिटी है ज़िंदगी की, वो ये है कि देखें, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। लाइफ में अगर खुदा न खास्ता आपका लाइफ पार्टनर आपसे बिछड़ जाए, डिवोर्स हो जाए, डेथ हो जाए, अल्लाह ना करे, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो क्या आप इतनी तालीम याफ्ता और इतनी खुद मुख्तार हैं कि आप अपने घर को मैनेज कर पाएंगी? या फिर आपको किसी से फाइनेंशियल हेल्प मांगनी पड़ेगी, या फिर आप मतलब क्या करेंगे?
सो कुछ हद तक एक इंडिपेंडेंस के साथ आगे बढ़ना मेरे ख्याल से अक्लमंदी के ज़ुमरे में आता है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बट ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन तालीम याफ्ता एक लड़की के लिए होना और उसके साथ साथ कोई ना कोई स्किल्स होना एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है और वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में काम आती है। और देखें, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, आप ज्वेलरी परचेज़ कर सकते हैं जो कल को आप अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। घर में मौजूदा बहुत से डिस्कार्डेड आइटम्स होते हैं, उनसे आप चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग जो हैं पानी की जो बोतलें होती हैं उनके अंदर प्लांटेशन वगैरह करते हैं और उनको फिर आगे सेल भी करते हैं। कुछ बच्चों को अपनी मदर्स जो हैं वो शादी के कपड़े वगैरह उनको ऑल्ट्रेशन करके उन्हीं के साथ नए डिज़ाइंस क्रिएट करके पास ऑन कर देते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जॉब के लिए ही निकलें, आप बहुत सी उसके अलावा चीज़ें भी कर सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। आज भी हम दो एंटरप्रेन्योर्स को से आपकी मुलाकात कराएंगे जो ड्रेसेस और हाउस होल्ड आइटम्स और एक्सेसरीज़ बनाती हैं और ये वो ख़वातीन हैं जो आपको साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करेंगी। और फिर उसके साथ साथ हम आज आपको बताएंगे लेमन एंड क्यूकम्बर। देखें, खीरा और नींबू ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में मौजूद भी होती हैं, हम अक्सर उनको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन शायद इनकी अफादियत को हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड भी नहीं करते और हम उनका इस्तेमाल मैक्सिमम नहीं करते। लेमन एक बहुत ही अमेजिंग फल है जिसके अंदर इतनी विटामिन सी है कि वो आपकी स्किन को लगाने में भी बेनिफिट्स देता है, कंज्यूम करने में भी बेनिफिट्स देता है। खीरा अगेन ग्रेट फॉर योर स्किन। हमने देखा होगा बचपन में भी और अक्सर हम आजकल रील्स में भी देखते हैं कि कोई रिलैक्स कर रहा है तो आंखों पे खीरे के स्लाइसेस रखे हुए हैं और रेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली खीरा आपके अंडर आई के जो सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। खीरे का जूस पीना बहुत हेल्दी होता है। तो आज एक बहुत ही होपफुली इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव प्रोग्राम होगा जो आप इन्जॉय भी करेंगे। हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, आपके साथ एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी भी शेयर करेंगे, ये भी जानेंगे कि वो जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। वी विल शो यू हाउ इट्स डन। एंड व्यूअर्स, बहुत से ऑप्शंस हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या आपके अंदर स्किल्स हैं, आप ही बेहतर जानते हैं। उनको आप किस तरह उभार के बाहर निकाल सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अभी ब्रेक की तरफ जाने से पहले राब्ते की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। 0429920648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ है। आज वो हमें बड़े मज़े के सबमरीन बर्गर्स या सबमरीन सैंडविचेस बनाना सिखाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा कोमल, अभी एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे तो आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं। बिल्कुल। you're an artist, you're a painter, तो you create lots of artworks। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अपनी स्टोरी भी बताओगे? मैंने जब शुरू किया था, क्योंकि हम लोग मैंने यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने स्टडी की थी, तो वहाँ पे ना मैं एक ऐसी फैमिली से थी जहाँ पे नीड नहीं, लेकिन बच्चे करते थे तो मुझे भी देख के होता था ये कैसे, मतलब जो भी हो आप अपनी अर्निंग, आपकी अपनी अर्निंग होती है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी पेंटिंग सेल की थी, वो वर्थ 16,000 रुपीज़। और वो जब फ़र्स्ट टाइम वो किया तो मेरे लिए बड़ी वो एक प्राउड वाला था कि मैंने कुछ किया है और मैंने उससे अपने पेरेंट्स और अपने भाइयों को दोनों को गिफ्ट किया। तो उससे ये था कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, ये नहीं कि माँ बाप का तो सब कुछ आपका ही है, लेकिन फिर भी जो आप अपने से दे सकते हो गिफ्ट, वो उनकी पॉकेट मनी के अलावा वो जो एक हैप्पीनेस है ना, उसकी वजह से फिर मैंने ये अपना करियर स्टार्ट किया। अच्छा कोमल, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँगी। देखिए, माँ बाप जो कमाते हैं, जो भी करते हैं, वो अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ पे वो आपको तालीम याफ्ता कर देते हैं या आपकी शादी कर देते हैं और फिर आपको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। उसके बाद आपने अर्न करके अपने आप को आगे लेके चलना है। ये जो हम एक ज्यादती करते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ कि जी अब हमें घर बना दें, अब हमें ये कर दे, अब हमें वो कर दे, कि भाई खुद करें। बिल्कुल। अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग करें कि आप खुद इंडिपेंडेंटली चीज़ों को आगे लेके चले। वाई यू एक्सपेक्टिंग कि दूसरे लोग जो हैं वो अब मतलब आगे जाके आपने अपने पेरेंट्स की खिदमत करनी है या उन्हीं पर डिपेंडेंट रहना है? कितनी देर तक? और इसीलिए मैं ख़वातीन को कहती हूँ, क्योंकि देखिए बेटियों का बड़ा ख्वाहिश होती है कि माँ बाप के लिए ये खरीदें, वो करें, फिर उनको ना हस्बैंड ही जो पैसे देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, उसी में से सेव कर करके कुछ ना कुछ करती हैं, या जब जाके मांगना भी पड़ता है। बहुत से मर्द जो हैं वो बड़े जेनरस भी होते हैं और बहुत से मर्द घूम के कहते हैं कि भाई मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे पे है, तुम्हारे माँ बाप की तो नहीं है। बिल्कुल। सो
अगर इंसान की अपनी एक अर्निंग हो और थोड़ा सा बंदा इंडिपेंडेंट हो तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं घर चलाने के अलावा भी, जो बड़ी जो अपने माँ बाप को खुशी हो गई। देखें जो आप अपने, मैं कहती हूँ कि जो आपने अपने माँ बाप को गिफ्ट किया है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा है कि उनको लगता है कि उनकी औलाद उस मुकाम तक पहुँच गई है कि आज वो कुछ कर सकती है। बिल्कुल। सो अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, नॉट जस्ट बिकॉज आप ज़रूरतमंद हैं बट बिकॉज एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से एक सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी भी आती है। बिल्कुल। रेसिपी अभी हम बना रहे हैं चिकन सबमरीन। आप सैंडविच में भी बना सकते हैं, बर्गर में भी, और आप इसको ब्राउन ब्रेड में भी बना सकते हैं अगर आप डाइट में है तो। इसके लिए आपको चाहिए सॉसेजेस 4 अदद, चिकन टिक्का बोटी 1 किलो, नमक 3/4 चाय के चम्मच, काली मिर्च 3/4 चाय के चम्मच, मस्टर्ड बेट 3/4 चाय के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चम्मच, खीरा 1 कप, टमाटर 1 अदद, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, स्वीट, मैंगो चटनी 4 खाने के चम्मच, तेल 3 खाने के चम्मच, मायोनीज़ 4 खाने के चम्मच और बर्गर बन 5 से 6 अदद। इसमें यह है कि आप सबसे पहले अपने चिकन टिक्का ले लेंगे। चिकन टिक्का के लिए कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट लगाना है और उसमें चिकन टिक्का पाउडर लगा लें, मैरिनेट कर लें, या आप टॉपिंग्स भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आप वो ले लें और ऑयल में उसको सॉटे कर लें। जब चिकन बिल्कुल फ्राई हो जाए तो उसके अंदर अब आपने सॉसेस डालनी है, जिसमें स्वीट चिली सॉस है और सिरका है और रेड चिली सॉस है, ये सब कुछ आपने, मस्टर्ड पेस्ट है, मैंगो सॉस जो है वो हम आम की चटनी यूज़ करें, वो आप जो अभी सीज़न आ गया घर पे चाहें तो वो भी बना सकते हैं, अगर आप रेडीमेड चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ सबसे लास्ट में जब हम बुनाई ख़त्म कर देंगे तब हम उसको डालेंगे, उसका एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। और उसके बाद ये है कि आपने जब ये सारा कुछ बना लेना तो सॉसेज जो उनसे हैं वो आप थोड़ा सा फ्राई पैन में उसको अलहदा से सॉटे कर लें, और जब वो भी रेडी हो जाएँ तो आपने बंस या आपके जो भी सैंडविचेज़ हैं आप लंबे वाले सबमरीन सैंडविच भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बचपन के सबमरीन सैंडविचेस का भी बताऊंगी व्यूअर्स, लेकिन वो बाद में। तो बंस हो गए लंबे वाले, मतलब जो भी आपको अवेलेबल। आप उसमें मायोनीज़ लगाएं, उसके बाद अपना चिकन रखें और उसके ऊपर सॉसेजेस रखें, और उसके बाद अपनी सैलेड जिसमें खीरा और टमाटर है, उसके ऊपर आप अपना सलाद का पत्ता या आप आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। और उसके बाद उसको बंद कर दें। और इसको साथ मैं फ्रेंच फ्राइज सर्व कर रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ का मैंने पहले भी बताया था कि मैं हाफ़ फ्राई हमेशा डन करके फ्रीज़र में रखती हूँ, और उसके बाद जब सर्व करती हूँ तो वो ऐसे ही लगता है जैसे रेडीमेड फ्राइज़ हैं, और एक्चुअल असल आलू के होते हैं, तो इस वजह से उनका बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। तो ये अभी मैं सर्व करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साउंड्स डिलीशियस। अच्छा, सबमरीन सैंडविचेस, जब बचपन में आई स्टिल रिमेंबर के छोटे होते थे तो हम घर पे सबमरीन सैंडविच बनाते थे। अच्छा, हम लोग कैसे बनाते थे? हम लोग लेते थे 2 ब्रेड के स्लाइसेस, बाहर की साइड पे ब्रेड के, जो हम बाहर की साइड होती है उस पर मक्खन लगाते थे, अंदर हम लोग लगाते थे केचप एक साइड पे मेयोनीज, फिर एक फ्राई अंडा रखा, एक चीज़ की स्लाइस रखी और एक शामी कबाब फ्राई करके रखा, और फिर बीच में प्याज के स्लाइसेस या वट, मतलब खीरा शीरा नहीं क्योंकि वो अजीब सा हो जाता है, बट टमाटर प्याज डाल के उसको बंद कर देते थे। फिर एक ऐसा फ्लाइंग सॉसर टाइप का, उसको बुलाते थे फ्लाइंग सॉसर बनाने का सैंडविच की चीज़, उसके अंदर हम सैंडविच को रख के बंद करते थे और चूल्हे के ऊपर ना उसको हीट करते थे दोनों साइडों से। आपने देखा होगा वो एक पैन जैसा होता है, अब तो खैर बहुत कम नज़र आता है, बट छोटे होते थे तो उस वक्त वो वाला नहीं होता था ना, सैंडविच मेकर नहीं होता था। फिर जब हम बड़े हुए तो इसी तरह ना शामी चीज़ की स्लाइस, फ्राइड एग, और वो फ्राइड एग हाफ डन होता था, तो जब आप उसको बाइट करते थे ना तो चीज़ और एग, और हाय बचपन की यादें। चले, आपके मॉडर्न डे हम लोग सबमरीन सैंडविच खा लेंगे, लेकिन उस याद में जो सैंडविचेस मैं बचपन में खाया करती थी। लेकिन व्यूअर्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सैंडविच मेकर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। एक साइड पे मेयोनीज, एक साइड पे केचप, चीज़ की स्लाइस, अंडा, प्याज, टमाटर, और आपने शामी डाला, उसको बंद किया और दोनों साइडों पे बाहर की मक्खन लगा दिया, उसको सैंडविच मेकर में डालें, इतना मज़े का क्रिस्पी, हाय मुँह में पानी आ गया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 ऐसी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो होम मेकर्स भी हैं और साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से लोग होते हैं जो प्योरली वर्किंग लेडीज़ होती हैं, दैन ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो प्योरली होम मेकर्स होती हैं, एंड दैन बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो दोनों चीज़ें बड़ी खूबसूरती से सर अंजाम दे रही हैं कलेक्टिवली। तो एक हमारे साथ हैं क्रिएटिव डायरेक्टर और साथ साथ
एक हमारे साथ हैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। सो हमारे साथ आदिला एंड वासिफा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप दोनों बहनें हैं? जी अच्छा, तो जर्नी शुरू कैसे हुई? सबसे पहले आइडिया किसको आया? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोग करते क्या हैं? हम बहुत साल कोई काम नहीं करते थे, हाउसवाइफ्स थे। और फिर उसके बाद मैंने लाइब्रेरी में जॉब की 3 साल। लाइब्रेरी में? स्कूल लाइब्रेरी में। ओके, स्कूल लाइब्रेरी। नाइस। उसके बाद वहाँ पर भी मैं मुझे आर्ट का हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है। और मैं ऑन एंड ऑफ चीज़ें बनाती रहती थी, गिफ्ट्स बना दिए फैमिली में, फ्रेंड्स को, पेंटिंग करके। उसके बाद 3 साल जब मैंने जॉब की एज अ लाइब्रेरियन, वहाँ पर भी मैं आर्ट ही ज़्यादा करती थी। हाउ वंडरफुल। तो फिर उसके बाद सारे, हाँ, जब ये कोविड और ये इस तरह से पहले पेजेस इंस्टा पे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि एक्टिव हो गए थे। तो तब उन्होंने, सब फैमिली ने मुझे बहुत पुश किया कि तुम्हें करना चाहिए, तुम कर सकती हो। तो घर वालों ने इनकरेज किया? घर वालों ने। बट किसने घर में इनकरेज किया? बच्चों ने, नीस ने, बहनों ने, सब ने मिलके। तो उसके बाद मैंने शुरू किया और माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आया। आपका क्या किया इन्वॉल्वमेंट है इसमें? मेरी बिल्कुल जर्नी इनके साथ साथ ही, लेकिन बिल्कुल उसी तरह पहले हाउसवाइफ, उससे पहले शौक था। हमने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं की हुई आर्ट में, बस सेल्फ टॉट, देख देख के सीखने, वीडियो देख के कुछ बनाने की कोशिश की। और भी इसी तरह हाथ साफ़ हुआ, लोगों को गिफ्ट्स दे के खुशी होती थी जब हमारे गिफ्ट कोई पहनता था, हम खुद पहनते थे, लोग पूछते थे कि बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस तरह से हम इनकरेज हुए कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर बिल्कुल आदला वाली बात के घर वालों ने इनकरेज किया कि तुम लोगों को इसे अपनी हॉबी को एज अ प्रोफेशन शुरू करना चाहिए। इसी तरह एक इंस्टा पे पेज बनाया, एक साड़ी बनाई, उस पर तस्वीरें लगाई। एक्चुअली थी वही जो मैंने अपनी नीस को गिफ्ट की हुई थी, वही हमने जो गिफ्ट्स घर के थे उनसे मंगवा के अपलोड की पिक्चर्स, और उसका हमें ऑर्डर आना शुरू हो गए। और जब हमें पहला ऑर्डर आया तो तब तो हमारी खुशी की इंतहाई नहीं थी कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। वही वाली बात ना जो अभी शेफ कोमल से हम डिस्कस जी। कर रहे थे कि जो उन्होंने पहली अपनी पेंटिंग बेची तो वो 16,000 रुपए की भी थी। जी, तो वो 16,000 की थी ना जी। इतनी एक्साइटमेंट और खुशी, क्योंकि देखें हस्बैंड 16,000 रुपए पकड़ाए और आप खुद 16,000 रुपए कमाए, बहुत फर्क है। मजा बहुत ज़मीन आता है आसमान का अपनी फर्क, कमाई में, बिकॉज यू फील लाइक दिस इज माइन। Exactly. ये मुझे किसी ने दिए नहीं है, बिल्कुल ये सही। मैंने कमाए हैं अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से। बिल्कुल ऐसा ही है। सो और एंड यू नो बीइंग अ वर्किंग वुमन माई सेल्फ, मैं अक्सर यही कहती हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तो अच्छा खासा कमाते होंगे, वकील हैं, तो वो तो तुम, एंड आई एम लाइक वो अपनी जगह है। सही बात है। क्योंकि मैंने हमेशा से काम किया है, तो मेरे लिए अब इस स्टेज पे सोचना कि मैं घर बैठ जाऊँ, आई वुडंट नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ। बिल्कुल सही। सो वही वाली बात है ना कि घर पे बैठ के अपना मूड खराब करना, अपना मीटर आउट करना और इरिटेट होना, एंड ऑल्सो बच्चे एक स्टेज पे बड़े हो जाते हैं बिल्कुल सही। और वैसे उनको भी उस I तरह की guess- हमारी ज़रूरत नहीं रहती, बिल्कुल उनको एक सही। डिफरेंट किस्म की ज़रूरत होती है बिल्कुल। कि दिन में कोई थोड़ा सा टाइम बैठे, उनके साथ गप लगाएं, कैचअप करें, और वो खुद भी कहते हैं जी पढ़ाओ क्योंकि बड़े हो जाते हैं, देन दे हैव देयर ओन लाइव्स। तो 24 घंटे हम उनके सिर पे भी नहीं सवार रह बिल्कुल, सकते, कितनी को चीज़ें कर लें, और घर में कोई ना कोई हेल्प आउट करने के लिए होता है, तो हांडी रोटी भी नहीं बंदा क्या करे। सही बात है। सो एक चीज़, और कितना को फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करे, बिल्कुल। क्योंकि उनकी भी अपनी जिंदगियां होती हैं। सो अगर देखा जाए तो हैविंग समथिंग दैट यू एंजॉय, जो चाहे हॉबी थी या वटेवर थी, बट अब वो आपका प्रोफेशन बन गया है दोनों का। बिल्कुल। अच्छा, कौन क्या करता है? मैं कपड़ों पे पेंट करती हूँ और वासिफा जो है वो ये क्रॉकरी और इस चीज़ों पे। बाकी कभी ज़रूरत हो, जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाए तो फिर हम सब मिल के काम फिर करते हैं। मैं हेल्प आउट करती हूँ। इसके अलावा हम क्लासेस भी लेते हैं, तो वो क्लासेस मैं कंडक्ट करती हूँ, आर्ट क्लासेस। हम मिलजुल के काम तो करते ये हैं, पूरी टीम फैमिली। वर्क। अच्छा, मतलब स्टोरी क्या एंड ऑल ऑफ दैट, आई विल गेट इनटू दैट, बट कैन आई हैव अ लुक एट द थिंग्स आल्सो? आइए जरा मुझे जरा बताइए कि क्या क्या मैं दिखाना चाहती हूँ व्यूअर्स को। अच्छा, एंड ये सब कुछ पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल, इधर आ जाइए क्योंकि फिर कैमरे पे आपका चेहरा मुबारक भी नजर आ जाएगा। ये तो हमने अभी कुछ अपने व्यूअर्स को बताना है कि कैसे किया जा सकता है। ब्लॉक प्रिंटिंग भी करते हैं आप? जी 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 जी, ये हमारे ब्लॉक प्रिंटिंग के मैट्स वगैरह हैं, how टेबल रनर lovely. हैं। और ब्यूटीफुल। अच्छा, तो जैसे कि ये है, उसके बाद ये, अच्छा ये तो बड़ा ही खूबसूरत है, दिस इज माय फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन।
एंड वही वाली बात है ना कि जिस तरह हमारे घर में भी जब भी हम खाना पीना वट करते हैं तो यू नो वी ऑलवेज पुट द टेबल रनर इन द मिडल, देन वी पुट टेबल मैट्स, ताकि यू नो डाइनिंग टेबल पे बैठ के तरीके से खाना खाएं, ऑल ऑफ दैट स्टफ, सो इट लुक्स ब्यूटीफुल। अच्छा, और साथ साथ ये हैंड पेंटेड प्लेट्स भी, अच्छा इसको हम वॉश भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये डिश वॉशर सेफ भी है और आप इसको किसी तरह भी यूज़ कर सकते अब हैं। देखें ना, इस किस्म की डिशेस आपको बड़े आराम से स्टोर्स पे मिल जाती हैं, लेकिन क्योंकि वो इतनी प्लेन होती हैं तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। एग्जैक्टली, तो ये सेफ है, इस पे खाना वगैरह बिल्कुल safe, माइक्रोवेव बिल्कुल। सेफ हर तरह से। अब देखिए ना, इस किस्म की डिशेस हमारे पास भी होती हैं सेट पे। अब इस किस्म की एक खूबसूरती अगर हैंड पेंटेड हो जाए, इसके ऊपर जब आप खाने को रखेंगे या किसी स्नैक को रखेंगे, और या वैसे ही इसको आप एज ए डेकोरेटिव पीस रखेंगे तो चीज़ बड़ी एलिवेट हो जाती है। और वही है कि आपने कोई बहुत मुश्किल या औखा काम नहीं किया, आपने वो चीज़ की जो आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। जी बिल्कुल। और इससे फिर इंसान एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। वेरी वेरी प्रिटी। ये देखें व्यूअर्स, हाथ की सफाई और नफासत पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास साड़ीज़ भी हैं। अच्छा, ये इसके एक मैं अलावा ज़रा ये शर्ट्स पहले दिखा देती हूँ हमारे इट्स अ जंपसूट, ये सनफ्लावर वाला जंपसूट है। अच्छा, दैट्स अ जंप सूट। जी, हमारे पास ये वेस्टर्न थोड़ा रेंज भी है। वेस्टर्न हमने बनाया हुआ है। साड़ीज़ हैं हमारे पास, वेरी नाइस। इसके साथ हैंड पेंटेड मैचिंग दुपट्टा भी है इसके साथ। अच्छा, तो आप सेपरेट्स भी ले सकते हैं जी, और जी। साथ साथ भी ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और ये क्या है? ये सारे दुपट्टे हैं, ये साड़ीज़ हैं, ये भी साड़ी है, ये भी साड़ी है, और ये भी। वेरी नाइस। एंड यू सी, ये आजकल हम देखते हैं, आए बैठते हैं, ये हम देखते हैं आजकल यू नो बहुत से सेलिब्रिटीज़ को, बहुत से लोगों को, अब जैसे कि माहिरा खान इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ साड़ीज़, you know, we'll often see Myra wear sarees and she'll wear these very sort of chiffon and sort of organza की, और अब तो बहुत इन है बिल्कुल, कि बहुत modern- ट्रेंड एकदम से दोबारा से आया साड़ी का। और वैसे तो आई फाइंड दैट साड़ियाँ वैसे ही बड़ी खूबसूरत लगती हैं, राइट? बिल्कुल क्लासी हैं, अब किसी भी एज में पहन सकते हैं, हर एज में वो खूबसूरत लगती हैं। पेंटिंग ऑन क्रॉकरी एंड स्टफ लाइक दैट, ये ट्रायल एंड एरर था, क्योंकि होता है ना कि जब आप क्रॉकरी वगैरह पे चीज़ों पे पेंट कर रहे होते हैं तो अगर आपको एकदम से कंप्लेंट आए कि जी हमने दूसरी दफ़ा धोया तो उसके ऊपर रंग ही उतर गया, नहीं, ऐसा या नहीं माइक्रोवेव में डाला नहीं, तो नहीं, actually हम अभी लोग तो इस नहीं चीज़ होता। का- टॉक अबाउट द स्टार्टिंग प्रोसेस। हाँ जी, शुरू में। नहीं, एक्चुअली हमने जो पेंट और प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उस पर हमारी कोशिश यही थी कि वो बहुत जैसे कहते हैं कि बहुत परफेक्ट हों, जो कि इस तरह से माइक्रोवेव या धोने से ना उतरे। हमने पहले खुद इस चीज़ को ट्राई किया, पीसेस बनाए। अच्छा, लेकिन आप पीसेस अपने लिए बनाए, बिल्कुल, ट्रायल एंड एरर बिल्कुल, किया, सारा कुछ बिल्कुल check किया। बिल्कुल। और जब हमें आइडिया हुआ कि ये मतलब मेरे पास कुछ ऐसे पीसेस भी हैं जो 18-20 साल पुराने भी हैं और उसका 1 इंच भी उस पर कुछ उसका पेंट नहीं उतरा, बिल्कुल परफेक्ट है, एज गुड एज न्यू। तो फिर इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो हम बना रहे हैं पीसेस वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। तो जब काम शुरू किया तो शुरू में क्या चैलेंजेस फेस किए? जब हमने पेज बनाया, पहला ऑर्डर मैंने आपको बताया आया था, उसके बाद ये होता है कि आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं जो चीज़ दिखा रहे हैं वैसी आएगी कि नहीं। बिल्कुल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्ड ऑफ माउथ से होता है, एक लेता है, दूसरा पहना हुआ देखता है, फिर इस तरह ऑर्डर्स आते गए नहीं, बट शुरू में ऐसे नहीं हुआ कि शुरू में तो चलो आपने बनाया, पेज जानने वाले वगैरह उन्होंने इनकरेज किया, ज़्यादातर लिया। खानदान वाले अच्छा, थे जिन्होंने उसके लिया। बाद फिर एकदम से आ जाता है लैग पीरियड, जहाँ पे बंदा कहता है 1 मिनट आज तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, इंक्वायर भी नहीं किया। ये बिल्कुल ये ऐसा तब भी हुआ हुआ था जब कोविड आया था, अच्छा वरना ऑर्डर्स ऑन एंड ऑफ आते रहते अच्छा, थे। कोविड में किससे पहले कोविड का से ये सिलसिला पहले शुरू हुआ है ही ना? शुरू किया था, मतलब कुछ अरसा पहले तो कोविड 2019 जुलाई में हमारा पेज तो बना कोविड आ गया फौरन फौरन ही कोविड आ कोविड गया। ने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं आ तो गया जो हूँ। बाज़ारों में बिल्कुल, फिर बिल्कुल। के चीज़ें लेनी थी वो तो बिल्कुल बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया। फिर उसमें किस तरह मैनेज फिर उस तरह मैनेज किया कि सब कुछ ऑनलाइन किया, कपड़े ऑनलाइन मंगवाए, डायर को पेमेंट्स ऑनलाइन की, फिर डायर से कपड़े भी इस तरह वो डिलीवर करवा देते थे, मतलब कुछ भी बाहर जाए बगैर। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह हमारा काम रुका दूसरा नहीं। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोविड में सब कुछ लॉकडाउन था, फंक्शंस भी नहीं हो रहे थे, इवेंट्स कैंसिल हो गए थे लोगों के, इस तरह ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे थे, वो भी एक थोड़ा सा एक टाइम था।
जिसमें हमने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली यही था ना कि लोग कहते थे कि ना हमने कहीं जाना है ना हमने कुछ करना है ना। आई एम बिल्कुल। ऑल्सो वेयरिंग वन ऑफ योर आउटफिट्स। अब ये पहन के मैं घर में तो नहीं बैठने वाली। सही कह रहे हैं। मतलब लंच पे या किसी डिनर पे पहन लिया या यू नो लाइक कोई बच्चों का स्कूल का इवेंट है, बिल्कुल। यू नो लाइक इट्स नॉट अ फॉर्मल आउटफिट बट इट्स नॉट अ कम्प्लीटली कैजुअल आउटफिट आइदर। इट्स sort of a, मतलब यू नो मेरे लिए मेरे मिजाज के हिसाब से मेरे लिए ये एक सेमी फॉर्मल आउटफिट है, राइट? बिल्कुल। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वो कहेंगे कि ये कैजुअल मेरे लिए नहीं है, लाइक हर बंदे का। अब मैं ये पहन के घर पे तो नहीं बैठने वाली। सही कह रही हैं। बिल्कुल सही। और अगर कोविड में आप कहीं पे भी नहीं जा रहे थे तो यही अक्सर क्लोथिंग लाइंस ने घूम के कहा और बहुत से लोगों ने अपनी बिजनेस शट डाउन भी कर दी बिल्कुल। बिकॉज दे लाइक बेच तो दें, कौन खरीदेगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि एक्चुअली कपड़े को पेंट करना कितना मुश्किल है। और थोड़ा सा जैसे कि आप लोग क्लासेस भी देते हैं तो मैं चाहूँगी कि ऑन एयर हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि कैसे ये काम किया जा सकता है, कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। देखिए बहुत से लोगों का के अंदर टैलेंट होता है बट उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि कौन सी चीज़ क्या। वही वाली चीज़ ना, बड़ा खूबसूरत आपने पेंट कर लिया, दुपट्टा एक दफ़ा धुला तो उसका रंग ही निकल गया, मतलब वो सारे ही प्लेन हो गया। तो नहीं, ये दुपट्टों को इन सब चीज़ों को धोते नहीं है, इस तरह ड्राई क्लीन ही होता ड्राई है। क्लीन ही होता है। अब अगेन तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें अब हम ब्रेक के बाद आपसे लेंगे, जहाँ पे आप हमें गाइड करेंगे कि जैसे कि अगर हमने आपने कुछ बना के भी हमें सिखाना, बनाना भी सिखाना है, तो ये सब हम करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कपड़ों पे फैब्रिक पेंटिंग कैसे होती है। जी, तो आज जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ वो फैब्रिक पेंट है। इसके अलावा हम सिल्क पेंट्स भी यूज़ करते हैं, अच्छा, जो कि आपको ट्रांसपेरेंट, मतलब ये तो आपको थोड़ा सा थिक इफेक्ट दे रहा है ना। हाँ जी, मैं दिखाती हूँ ज़रा। वो बिल्कुल आपको, मेरे ख्याल है मेरे पास अभी। आप खुद ही करती हैं ना ये? जी जी जी। मतलब ये कोई आपने कोई वर्कर्स नहीं रखे नहीं, ये नहीं, नहीं, करने के लिए, बिल्कुल ये नहीं। आपका ये हम अपना दोनों ही सिग्नेचर, करते हैं। आप दोनों का सिग्नेचर स्टाइल है। जी, बिल्कुल। क्योंकि होता है ना कि लोग फिर रख लेते हैं टीम और कहते हैं कि तुम बनाओ। नहीं नहीं, हम इस चीज़ के साथ स्टिक किए हुए हैं कि हम खुद करेंगे काम। अच्छा, ताकि वो इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, राइट? सो वो एंड हर पीस यूनिक होता है। बिल्कुल। कोई भी एक पीस दूसरी की तरह नहीं हो सकता बिकॉज हाथ से ऐसे ही। बना होता है। सो वो एक यूनिकनेस भी आ जाती है। जी, तो मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त ये फैब्रिक पेंट। और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप शेडिंग करना चाहते हैं फ्लावर्स में या नहीं करना चाहती है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और दूसरा, आपके ये जो स्ट्रोक्स लगाने होते हैं टोटली अप टू यू होता है कि आपके हाथ, जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो अच्छा, मुझे आई जस्ट रियलाइज। हाँ, हम दोनों ही लेफ्टी हैं। यू बोथ लेफ्टी। Yeah, it runs in the family. हाउ मेनी लेफ्टीज इन द फैमिली? I guess 5. अच्छा, ओके। कौन कौन? मेरे बेटा एक लेफ्टी है, आदला लेफ्टी है, मैं हूँ, मेरी एक नीस लेफ्टी है और एक और लेफ्टी है। अच्छा, एक और भी लेफ्टी। एक और भी अच्छा, आई वाज अ लेफ्टी बट मुझे मार मार के राइटी बना दिया गया। व्हिच बाय द वे बाद में अब मैं मामा को कहती हूँ कि डू यू रियलाइज कि आप बंदे का ब्रेन फंक्शन खराब कर देते हैं Seriously. जब आप जबरदस्ती किसी को वो करते हैं। Exactly. लो जी, साडा फूल तैयार हो गया। ऐ देखो, ये देखिए व्यूअर्स, ये सेंटर में हमने अभी जो फूल बनाया है, ये अभी भी बनाया है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसकी वाइट लाइंस, White lines आप मतलब बनाएं। डिटेल्स आपने जो करनी होगी वो आप कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से मटेरियल पे ये हो सकता है, थोड़ा सा हमें गाइड करें। ये सब जैसे कि जो material- अभी आपको खवातीन देख रही हैं, अगर वो इंस्पायर हो रही हैं तो थोड़ा सा उनको अगर गाइड कर दें और ये भी बता दें कि किस किस्म के पेजेस यूट्यूब पे ढूंढें ताकि वो इस तरफ आए। बिकॉज सम पीपल पेंट ब्यूटिफुली बट दे, मतलब बट वो इस किस्म की चीज़ होती है जो शायद इस तरह की चीज़ों पे बेहतर लगे, पेंटिंग्स के फॉर्म में शायद उतना ना अट्रैक्टिव लगे। जी, तो नहीं, वो जो आप यूट्यूब पे या छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं हैंड पेंटिंग पे, ठीक वो आप देखते रहें, एड्स आते हैं। मैं भी इसी तरह ही जाती थी, जो वर्कशॉप कोई कहीं सिखा रहा होता था, मैं वहाँ जाती थी, अटेंड करती थी, क्योंकि मुझे शौक था। और अगर जो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते घर में, जैसे जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं नहीं निकल सकती थी घर से इतना ज़्यादा, तो मैं ऑनलाइन सब कुछ। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटे। लो लो जी, दोनों कॉलेज में हैं। मेरे भी 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तो वो अच्छा, एक तूफान होता है ना, वो जी, पागल कर देते हैं आपको। बिल्कुल ऐसे ही और है। वो उन्हीं के स्यापे बंदा संभालता रहता है। तो अक्सर मैं यही, मुझे लोग कहते हैं कि हाउ डू यू मैनेज, आई एम लाइक आई डोंट नो।
सही बात आई डोंट नो। मैं तो एक दिन से रात होती है, रात से दिन होती है, दिन से तो वो पता नहीं चलता व्हेयर द टाइम गोस। बिल्कुल सही हाउ बात। मेनी किड्स डू यू हैव माशाल्लाह? आई हैव 3 किड्स, मेरे ट्विन्स हैं, ट्विन बॉयज, दे आर 5 और एक बेटी है, शी इज गोइंग टू बी 18 नाउ। माशाल्लाह। लेकिन ट्विन बॉयज पे ओह, मैं क्या कह सकती हूँ, एक तो ट्विन तो दोनों ही मुंडे, तो तूफान प्रोग्राम, बिल्कुल डबल, वो भी डबल ट्रबल, डबल। डबल ट्रबल। अच्छा जी। तो उससे फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे कपड़ों पे ट्राई करती गई, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि किन कपड़ों पे ये अच्छा लगेगा। फिर मैंने सब कपड़ों पे ट्राई किया और सब पे ही आई बहुत थिंक प्यारा। ऑर्गेन्जा एंड सिल्क का योर फेवरेट्स तो? नहीं, है तो मेरे फेवरेट, क्योंकि इसकी साड़ीज़, इसकी दुपट्टे बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा फिर मैंने हर कपड़े पे, कॉटन पे भी हर तरह से मैंने करके चेक किया कि ये कैसा लगता है। लेकिन हर एक की अपनी खूबसूरती है, आपके हाथ का है कि आप किस तरह उसको डिज़ाइन आप क्रिएट करते हैं। बस जब आप बना लेते हैं तो आपको इतनी खुशी होती है कि मैंने कितना अच्छा बना लिया। माशाल्लाह। अच्छा, मैंने जो आउटफिट पहना है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, इसकी क्या स्टोरी है? मतलब ये हैंड पेंटेड नहीं है, नहीं 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 नहीं। ये अब हमने सोचा कि अब हमने बहुत ज़्यादा हैंड पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग कर ली, तो हम कुछ और नया करते हैं। क्योंकि होता पता है क्या है, ब्लॉक प्रिंट का ना आपको पूरा सूट मिल जाता है जी। और वो फिर बहुत ही कुछ अपना आप डबा 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 लगे। हर बिल्कुल ऐसा हर ही बंदे है। का अपना स्टाइल होता है। जी। लाइक मामा जो है वो कहती है कि अगर ब्लॉक प्रिंट का है तो पूरा सूट ब्लॉक प्रिंट का बिल्कुल। होना चाहिए। मेरा ये होता है कि आई लाइक द ब्लॉक प्रिंट का दुपट्टा, बट आई लाइक दिस प्लेन शर्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ मोटिव ऑन इट। और ये आपने कढ़ाई की हुई है? जी, ये मैंने कढ़ाई करवाई हुई है। मतलब हमारे हैं वेंडर्स सारे, उनसे मैं, और जो मैंने रखे हुए हैं अपने पास, उनसे मैंने कहा कुछ नया हम करते हैं। तो फिर मैंने ये हैंड पेंटेड इस तरह के सूट्स भी हैं जो हैंड पेंटेड, मैंने आपको दिखाया था, जिस पे कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और दुपट्टा उसके साथ हैंड पेंटेड है। अब जैसे कि हम इसकी बात जी, कर रहे हैं ना, बिल्कुल अब ये ऐसे। देखें ना, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अब इसके साथ आपका ब्लॉक प्रिंट का भी दुपट्टा हो सकता है, बट आपने एक हैंड पेंटेड दुपट्टा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। ये शर्ट आपकी, अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं भी इंटरेस्टेड रहते इसको पहनने में एनीमोर, तो आप इसको मतलब विद द दुपट्टा आप इसको इंडिपेंडेंटली भी जी, पहन जी, सकते हैं। बिल्कुल, और इस दुपट्टे के साथ आप बिल्कुल प्लेन किसी भी इनमें से एक कलर्स की शलवार कमीज बना लें, यू गुड टू गो। हैंड पेंटेड चीज़ों की एक बात है, मेरी एक खाला भी करती हैं, मेरी कज़न की अम्मी बीनो खाला, तो उनका ना, मैं हमेशा उनको कहती हूँ, वो ये कहती हैं कि जोगन दीज आर टाइमलेस पीसेस। बिल्कुल, क्योंकि ये एक वर्क ऑफ आर्ट होता है, आप ये बनाते हैं, आप इसको आगे प्रेजेंट करते हैं, वो फिर जनरेशन टू जनरेशन आप पास ऑन कर सकते और हैं। ये खराब भी नहीं होती, इनकी सबसे अच्छी क्योंकि बात देखिए ये है, हाथ के काम का ज़माना तो ख़त्म ही हो गया है। अगर आप इसे अच्छे से हैंडल करें, इसकी केयर करें, इसको वॉश ना करें, ड्राई क्लीन कराएं, तो ये सालों आपके साथ हमारे आपका पास साथ बहुत देते से हैं। ऐसे पीसेज हैं जो कि बहुत बहुत पुराने, 20-20 साल पुराने, जो मैंने गिफ्ट्स किए हुए हैं बच्चों को, तो वो पहन रही हैं और बिल्कुल वैसे के वैसे ही बट हैं। वो सेंस होनी चाहिए ना, थोड़ा सा अक्ल भी होनी चाहिए कि चीज़ों का नहीं, बेड़ा हम गर्क नहीं हम करना। जिसको भी ये जो भी हमसे क्लाइंट मंगवाता है उसके ऊपर हम इंस्ट्रक्शन साथ देते हैं। अच्छा, कि ये है ब्लॉक प्रिंट बट इट लुक्स लाइक इट्स पेंटेड। नहीं, ये ब्लैक, ये ब्लॉक प्रिंटेड है। नहीं, बट वो हाँ, लग इट गिव्स दैट seriously, फीलिंग ना। सही है। आपने ब्लॉक प्रिंट में भी इनोवेशन लाए हैं, आप टिपिकल जी। कलर से बाहर निकल आए हैं ना। बिल्कुल। सो वो है। अब ये बड़ी प्यारी एक सिल्क की साड़ी है, इसकी फॉल भी बड़ी खूबसूरत होगी, और जी। ये सनफ्लावर्स है। यही सनफ्लावर वाली लुक जो है ऑर्गेन्जा में भी है। सो आई मीन आप पे डिपेंड करता है व्यूअर्स कि आपने किस वेरिएशन के अंदर जाना है और आपने क्या करना है। अब देखें ये ब्लॉक प्रिंट की साड़ी है, राइट? ये दुपट्टा है, दुपट्टा है। अच्छा हाँ, ये साड़ी कितनी प्यारी लगे। लगे, मतलब बहुत ही प्यारी आपकी है। अपनी मर्जी है कि आप उससे क्या बनवाना चाहते हैं। देखिए ये देखिए ना, हल्का सा अब इसमें कोटा भी डाल दिया है, इसके अंदर हैंड पेंटिंग भी हो गई है। सो यू नो यू कैन इनोवेट। अब तो एक वक्त होता था कि जिस मटेरियल में आ जाइए, ये जिस मटेरियल में हम चीज़ बना रहे हैं उसी मटेरियल के अंदर जो है पूरा का पूरा सूट होता था। लेकिन नाउ लिटरली कमीज एक मटेरियल की होती है, पैंट एक मटेरियल की होती है, दुपट्टा एक यही मटेरियल का innovation होता है, है, और यही उसी के ऊपर fashion है। हजार और चीजें लगी बिल्कुल, हुई होती बिल्कुल। हैं। चट्टा पट्टी का एक जमाने में बड़ा बिल्कुल, ट्रेंड आया था, उसमें तो हर मटेरियल यूज हो रहा होता सही था। बात। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी जब आपने सोचा कि आप साथ मिलके ये काम करें, उनको तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, आपको घर से कैसे, इवन दो योर सिस्टर्स, बट हर बंदे का बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल। सेटअप फर्क होता है। सही, बिल्कुल सही।
रिस्पॉन्स क्या आया, मेरे बच्चे छोटे थे, जैसे मैंने आपको बताया ट्विन्स हैं और उनको हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल था। मेरे शौक़ को देखते हुए, मेरे पैशन को देखते हुए मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया। साथ यही होता है कि आप बच्चे देख लें, आपको किचन की फ़िक्र ना हो, और जो आपका शौक़ है, जो आप में टैलेंट है, वो आपको करने दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट मिली अपनी फैमिली से, और उन्होंने मुझे बड़ी खुशी से इजाज़त दी कि जो काम मैं करना चाहती हूँ उसे एज ए प्रोफेशन मैं परस्यू करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पे हम बैठे हैं, वो अपनी फैमिली की वजह से, फैमिली सपोर्ट से ही है। वही वाली बात ना व्यूअर्स, जो हम बार बार कहते हैं कि जब हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मर्दों की भी, किसी की भी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यूथ की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सपोर्ट और इंकरेजमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और वो सपोर्ट ये नहीं होती कि वो आपका हाथ पकड़ पकड़ के कराएं, वो सपोर्ट ये होती है कि जाओ करो, हम खड़े हैं साथ। बिल्कुल सही बात। इट मैटर्स, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि देखिए, अब बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा बच्चे छोटे हैं, बिल्कुल, तो काम फिर उनको वो वाला चाहिए होता है जो वो घर के ही रेल्म में कर सकें। तो क्या ये एक वायबल बिजनेस है? यंग ख़वातीन, देखिए घर चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल है। आप इससे बहुत ही डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हैं, और आप कुछ नया उसमें कर सकते हैं। जैसे हम भी कुछ नया आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाते हैं। जैसे हमारा पहले सिर्फ वुमेन बेस था, जिसमें सिर्फ ख़वातीन के कपड़े थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें मार्केट से पता चला कि ट्रेंड यही है कि हस्बैंड का भी साथ वेस्ट कोट्स मैचिंग बनाएं। फिर उसके बाद बच्चों के मैचिंग कपड़े आ गए। मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता उसे ऐड ऑन करते जा रहे हैं। जैसे उसमें वेस्ट कोट्स भी हैं, और शलवार कमीज़ भी मर्दों की बनती है, और बच्चों के हम कस्टमाइज्ड कपड़े बनाते हैं। जिस तरह की मामा के होंगे उस तरह के बच्चों के भी होंगे। मैचिंग कितना ट्रेंड है बच्चे और पेरेंट्स तो के इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, और काम करें इसमें। जी बिल्कुल, इतनी अमाउंट आप कमा लेते हैं कि इससे घर अच्छी तरह चल सकता है। बिकॉज वही है ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात बिल्कुल है। अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना टैलेंट सबसे पहले आप देखें कि आप में टैलेंट क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करें कि आप क्या कर सकते हैं। थोड़ी बिजनेस सेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने बहुत से टैलेंटेड लोग देखे जिनका इतना खूबसूरत काम है, लेकिन वो बिजनेस नहीं हैंडल कर पाए, क्योंकि देखिए कस्टमर सर्विस भी तो आनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। कभी कोई आपके साथ अगर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट औखा हो गया या चीज़ें लेने से मुकर गया, तब क्या करते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। ये आज तक एक औखा क्लाइंट नहीं मिला। कैसे हो सकता है? मतलब जिसने ना लिया हो। नहीं ले लिया, मतलब औखे क्लाइंट नहीं होते जो पागल कर देते हैं, ये करना है ये करना है ये करना है। नहीं, ऐसे बहुत से होते हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ों पे के मुझे और ज़्यादा, मतलब जितना वो पे कर रहे होते हैं उससे भी ज़्यादा उन्हें उसमें फूल चाहिए होते हैं, या उससे ज़्यादा पेंटिंग चाहिए होती है। तो इस तरह के तंग करने वाले होते हैं। लेकिन या जैसे कहते हैं कि हमने तो ये नहीं बनवाया था, तो बहुत डिफरेंट लग रहा है, ये कलर बहुत डिफरेंट आया है, तो सेटिस्फाई करना फिर हम करते हैं उनको जिस हद तक हम कर सकते हैं। हमारी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, हम अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल नाराज़ नहीं करते। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, और फाइनली ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी, होम मेकर्स को, मतलब एज वुमेन? जी पहले आपसे। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल के दौर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें आजकल एक घर में कमाने वाला, आपका हस्बैंड है या आपके वालिद साहब हैं, तो उससे गुजारा नहीं होता। तो ज़रूरी है कि घर का हर फर्द, स्पेशली ख़वातीन, ज़रूर इस सिलसिले में कोशिश करें और इंडिपेंडेंट हों। हमें अपनी बेटियों को भी ये सिखाना चाहिए कि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी आता है, और ऑफ कोर्स आप एक फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो इट ऑलवेज फील गुड। मतलब वो कहते हैं ना कि जब रोजी रोटी सही कमा रहे होते हो, बिल्स पे हो रहे होते हैं, बच्चों की फीसें पूरी हो रही होती हैं, तो इंसान एक सुकून तसल्ली से रहता है। जब इंसान हर महीने यही स्ट्रगल कर रहा होता है कि हम अपने बेसिक खर्चे कैसे पूरे करें। बिल्कुल। देखिए महंगाई, बाकी चीज़ें तो जो अपनी जगह जहाँ पे खड़ी हैं वो खड़ी हैं। हम उनके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम अपने अर्निंग के ऐसे मौके बनाएं जिससे हम लोग बिल्कुल सही अपनी सिचुएशन को बेहतर कर लें। यू नो, there are people who complain and there are doers and there are sayers. You can be a doer and make things happen. जैसे कि आप लोगों ने
ऑब्वियसली आप लोगों का तो सिचुएशन फर्क थी, ज़रूरत के तहत नहीं, एक पैशन को आप लेके चले। एंड नाउ जब आपके पास अपने पैसे होते हैं, यू डोंट हैव टू गो टू योर हस्बैंड एंड से जी मुझे फ़लाँ चीज़ के लिए ये दे दें, या मैंने अपनी अम्मी के लिए फ़लाँ चीज़ लेनी, यू नो ये इट इसकी एक खुशी अलग होती है। बिल्कुल। फाइनली आपका पैगाम। मेरा भी यही पैगाम है कि लड़कियों को, क्योंकि मेरी खुद एग्जाम्पल है कि आप किसी की तरफ देखने की बजाय खुद ही हिम्मत करें। और हिम्मत जब इंसान, मेरे ख्याल में औरत जब हिम्मत कर ले तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेती है। अगर वो हैंड पेंटिंग नहीं करेगी तो वो खाना पका के कर सकती है अपने आजकल तो इतने होम बेस्ड बिजनेसेस हैं जो कि आपने बस स्टार्ट करना है। भाई हमने रेजिन बनाया, ऑन एयर दिखाया कि रेजिन से आप टेबल्स बना सकते जी। हैं। देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जिसके लिए आपको home बाहर नहीं decor की जाना चीज़ें पड़ेगा, कर सकते हैं, घर के खाना अंदर। बना के केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते बिल्कुल। हैं, बेकिंग का बिजनेस कर सकते हैं। एंड बाय द वे बहुत सी खवातीन जो आईटी और टेक में जो हैं क्वालिफाइड, वो घर बैठे जो है लोगों की वेबसाइट्स, लोगों की बिल्कुल। पीआर, लोगों की ये चीज़ें बिल्कुल, बिल्कुल। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग एंड यू डोंट हैव टू लीव योर होम अगर घर से नहीं निकलना। और अगर घर से निकलना है तो देन द वर्ल्ड इज योर्स। एक्चुअली बात यह है, हमारी खवातीन जो होती हैं वो स्टार्ट लेने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। बस जान स्टार्ट करना ही तो सबसे मुश्किल है। एक स्टार्ट बस कर लेना तो फिर कुछ ना कुछ बन जाता है। मेरी तरह ही, मतलब मैं भी करना चाहती थी मगर स्टार्ट नहीं ले नीस सकती को थी। दिया, वो एक चीज बनी, बस वो तो इसी तरह बस से सिलसिले ये में। घर वाले की सपोर्ट या अपनी अपनी हिम्मत की बात है कि आपने स्टार्ट लेना है, फिर इंशाल्लाह सब काम आसान हो जाता है। सबसे पहले खुद पे यकीन होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, और उसके बाद वर्ल्ड इज़ द लिमिट। थैंक यू सो मच। थैंक यू It's a सो pleasure मच। having you on the show. Same Best here, of luck same. with everything and best of luck with your very innovative and fun work. Thank अल्लाह you. आपको मजीद और कामयाबी दे। व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा कुछ खाने पीने और लगाने की बात करेंगे। नींबू और खीरे यानी कि लेमन एंड क्यूकम्बर पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे उन दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जो हर किसी के किचन में होते हैं और डेली बेसिस पे इस्तेमाल भी होते हैं, लेकिन आखिर इनमें क्या अफादियत है, इनमें क्या बेनिफिट्स हैं, ये आज हम जानेंगे उम्मे फरवा हुसैन से जो कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आफ्टर ऑल हम जब कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उसके अंदर कितनी ग़िज़ाइयत है, कितनी मिकदार में उसे यूज़ करना चाहिए और क्या ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, और अगर ये बहुत फ़ायदेमंद है तो फिर हम इसका फ़ायदा कैसे जो है मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे फरवा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताइए कि सबसे पहले लीमू से बात शुरू करते हैं, लेमन से, नींबू भी जिसको कहते हैं। लेमन के क्या फ़ायदे हैं? लेमन जैसे हम कहते हैं कि विटामिन सी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर इसके कलर की हवाले से देखें, बहुत फ्रेश कलर आपको नज़र आएगा, लेमन नींबू कलर येलो वाला। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, ये हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अगर हम विटामिन सी के हवाले से बात करें तो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन करता है, जो कि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो एक इसको बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि ये फ़ैट रिड्यूस में या फ़ैट रिडक्शन में हमारी हेल्प करता है, वेट रिडक्शन में। अच्छा, लेकिन क्या ये असल में फ़ैट रिडक्शन में हेल्प करता है? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं सुबह निहार मुँह गर्म पानी के अंदर नींबू मिला के पी लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका वेट कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है। नींबू जो है वो सपोर्ट ज़रूर कर सकता है, क्योंकि अगर हम इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं या डिफरेंट अदर पर्पसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं, उससे इसकी अफादियत तो बढ़ सकती है, लेकिन वेट रिडक्शन में बिल्कुल भी सच हम ये कह लें कि अगर हम 4-4 गिलास नींबू पानी पी लेंगे तो बजाय हमें नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं देगा, ना ही इससे हमें स्पेशली नींबू पानी जिसका मतलब है कि नींबू, चीनी, पानी और नमक आप डाल देते हैं। देखिए नींबू और पानी तो चलो फिर भी कोई समझ आती है कि थोड़ा सा वो आपकी सपोर्ट करे, बट जैसे ही आप नींबू के अंदर चीनी, शहद, गुड़, कोई भी चीज़ डाल देते हैं तो आप सडनली उसकी कैलोरी
इनटेक बढ़ जाता है। और आपकी ब्लड शुगर भी को स्पाइक आता है। जी, नींबू अगर हम बात करें लो कैलोरिक फूड है, अगर हम इसको फ्यू ड्रॉप्स अगर हम एम्प्टी स्टमक यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्टमक अल्सर्स के पेशेंट हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ के या पेशेंट जो हैं, हाइपर एसिडिक हैं, हाइपर एसिडिक है, तेज़ाबियत जिनको हम कहते हैं कि हमें कहते हैं मैदे की तेज़ाबियत हो गया, वो लोग नींबू इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि स्टमक तो ऑलरेडी बहुत एसिडिक होता है, तो लेमन भी एसिडिक नेचर है। अगर हम इसकी न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि एसिड से भरपूर है। तो अगर हम उसको दोबारा से एक स्टमक पेशेंट है वो ले लेगा तो उससे क्या होगा कि उसको और ज़्यादा इस तरह की कंडीशन से वो दो चार हो जाएगा, बजाय इसके कोई फ़ायदा होने के नुकसान होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर हम लेमन वाटर की ही बात करते हैं, अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में लेमन स्क्वीज़ कर लेते हैं वाटर के अंदर, तो हमारी जो दांतों की जो ऊपर वाली लेयर होती है Enamel. उसको इनेमल उसको भी ख़राब कर इरोड कर देता है। जी। अच्छा ये बताइए कि आजकल बड़ा ट्रेंड है लेमन टी का, और लेमन आइस टी स्पेशली बॉटल्स में भी मिल जाती है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? विटामिन सी को ना तो बहुत ज़्यादा देर तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं, और ना ही अगर हम अगर हम कहते हैं लेमन की चाय बनानी है तो गर्म पानी में लेमन के जो विटामिन सी है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। उसको क्या करना है कि अगर आपको बहुत लेमन टी पीना चाहते हो, जैसे हम जिंजर लेमन टी पी सकते हैं कि जिंजर टी आप बना लें अपने लिए, वो उसके कैसे अंदर बनाते हैं? हाँ। जिंजर आप एक कप गर्म पानी लेकर उसके अंदर फ्यू आप स्लाइस उसके डाल के जिंजर के आप उसको बना लें। नींबू और जिंजर डाल दें। नहीं, खाली जिंजर डालना है आपने और उसकी ग्रीन टी बनानी है। लेमन जैसे गर्म पानी में जिंजर को बॉईल कर लें, ठीक है। उसके बाद उसको स्टेन करके, और जब थोड़ा रूम टेम्परेचर पे वो आ जाएगी देन उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स हम लेमन से स्क्वीज करेंगे, क्योंकि जब आप पकाते हैं लीमू को तो उसकी अफादियत खत्म वो हो जाती है। ख़त्म हो जाती है। सो अगर लीमू आपने इस्तेमाल करना भी है और आप उसके विटामिन सी के ही बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो फिर उसको कुक ना करें। ये जैसे कि अगर आपने कबाब वगैरह के ऊपर डालना है तो उसको लगा के मत उसको कुक करें, फ्लेवर मिल जाएगा लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ऊपर से स्क्वीज़ कर लें पकने के बाद तो वो आपको बेनिफिट क्योंकि अगर हम लेमन की बात करें तो लेमन जो है जैसे ही विटामिन सी रिच होता है, तो जितने भी आयरन डेफिशिएंसी वाले लोग हैं उस आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है विटामिन सी। तो अगर हम कोई भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है, अगर वो मीट खा रहा है या ऑर्गन मीट ले रहा है तो वो लेमन को उसके ऊपर स्क्वीज़ कर ले, उससे क्या होगा कि आयरन की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी लेमन का यूज़ करते हैं। अगर आप वेट रिड्यूस ही करना चाहते हैं तो लेमन को यूज़ करें, लेकिन उसको बहुत कम में। अगर मैक्सिमम आप 2 से 3 लेमन डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, या नींबू का रस इस्तेमाल कर लें। तो 2-2 4-4 लीमू एक टाइम खाना खाते हुए इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे अगर हम इसको एक्सेस यूज़ करते हैं तो इसका नुकसान है बजाय इसके फ़ायदे हासिल करने की। अगर हम इसको फ़ायदा, इसके बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे हमने पहले बात किया स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट है जिससे हमारा एजिंग का प्रोसेस डिले होता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज़ करता है। फिर इन सब बेनिफिट्स को, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू हम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर हम एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लगाने में लोग लीमू को अक्सर लगाते भी हैं स्किन के ऊपर, उसके बारे में आपकी राय क्या है? स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है। एज सच अगर हम मुझे नींबू तो को reaction हो जाती है। डायरेक्टली लगाएंगे तो वो हमारी स्किन सिट्रिक एसिड होता है, और वो पता है skin क्या को करते हैं लोग, कहते हैं कि यार इससे ना छैयाँ वैयाँ कम हो जाती हैं, तो ऐसे करें कि जब आप उन्हें लीमू काटा, आपने उसको स्क्वीज़ किया लेमन जूस वगैरह के लिए, तो उसी तरह ना आप नींबू को मुँह के ऊपर मल लें। मैंने एक्चुअली लोगों को ये करते हुए देखा है, मैंने YouTube पे वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी आपने अगर ये किया तो ऐसे किया तो वो उसको फिर आप अपने मुंह पे मल लें। एंड आई एम लाइक, मुंह पे मल लें तो मुंह तो सड़ जाएगा। इरिटेशन हो जाती है आपकी, हीट जैसे हीट स्ट्रोक या सन बर्न से हमारी स्किन डैमेज होती है, इस तरह से स्किन बर्न कर जाती है डायरेक्टली उसको अप्लाई करने से। आप उसका कोई सीरम यूज़ कर सकते हो, लेमन सीरम यूज़ कर सकते हो, या इसको अदर इंग्रेडिएंट के साथ मैच करके कर सकते हैं। जैसे डायरेटिक हम अगर वाटर में यूज़ कर रहे हैं तो हमने फ्यू ड्रॉप्स यूज़ करने हैं वाटर के अंदर भी, ताकि उसकी पीएच जो है वो बैलेंस हो जाए, ताकि उसको हम उसकी अफादियत हासिल कर सकें, ना कि उससे नुकसान हो। तो अगर आप वेट रिड्यूस भी करना चाहते हो तो आप खाने से पहले जैसे 1 ग्लास सिंपल वाटर लेकर उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स लेमन यूज़ कर लें। अगर आप सैलड्स ले रहे हैं उसमें फ्यू ड्रॉप्स आप लेमन यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई भी सालन ले रहे हो मीट का, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स हम लेमन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई ग्रीन टी पी रहे हो तो उसके अंदर आप टेस्ट के लिए आप लेमन स्क्वीज़ कर सकते हो, लेकिन ओवर यूज़ जो लेमन है वो हमें उसको नुकसान होएगा बजाय उसके फ़ायदे के। अगर हम बात करते हैं स्लाइस्ड, आपने देखा होगा अक्सर लोग स्लाइस यूज़ करते हैं बगैर धोया, नहीं हाथ से लेमन पकड़ा,
मार्केट से लाए, उसको साफ़ किया तो उसको कर लिया। उसको शाइनर लगाने के लिए जितना ककम्बर है या जितनी भी ये ग्रीन डार्क कलर वेजिटेबल्स होती हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि उसके ऊपर वैक्स लगाई होती है। अगर हम उसके साथ हमारी हाइजीन बिल्कुल प्रॉपरली नहीं रहती, उसके साथ बहुत सारे जर्म्स क्योंकि देखिए अटैच बहुत कर सी जाते हैं। सब्जियां तो पकती हैं लेकिन खीरा पकता नहीं है, नींबू पकता नहीं है, नींबू पकता तो नहीं है। ये इन चीज़ों के ऊपर अगर ये चीज़ है तो फिर इसको उतारा कैसे जाए? उसको अच्छे तरीके से वॉश किया जाए, बहुत अच्छे तरीके से, चाहे गर्म पानी से हम वॉश कर सकते हैं या नॉर्मली टैप वाटर से अच्छे तरीके से वॉश करके देन हम उसको यूज़ करें ताकि हाइजीन को तो बेहतर कर सकें अच्छा, ना। मैंने ये भी सुना था कि अगर आप एक दफ़ा वॉश कर लें, उसके बाद एक बकेट या किसी चीज़ के अंदर आप सिरका डालें सफ़ेद और उसके अंदर पानी डालें और उसके अंदर फिर आप इन सब्जियों को डाल के छोड़ दें तो ये साफ़ हो जाती हैं। हाँ जी, ये भी है। नमक ऐसे लेकिन जिस पानी के अंदर आप सिरका डाल के रखेंगे वो नलके का पानी ना हो, फिर वो उबला हुआ पानी हो। उबला हुआ पानी, क्योंकि वो उससे फिर आप भी- पर्पस डिफीट कर देते हैं, क्योंकि नलके से कौन सा साफ पानी आता है। वो भी तो फिल्ट्रेशन वाला पानी नहीं होता हमारा, तो बट पानी में भी फिल्टर्ड मसला पानी है। अगर है, प्रॉपर फिल्टर्ड पानी अगर है तो फिर आप उसके अंदर उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए रख सकते हैं या स्टोरेज करने के लिए अक्सर लोग रखते हैं, तो हम उसको 15-20 यूज़ मिनट कर उसमें सकते हैं। डाल के छोड़ दें अगर तो उससे उसकी फ्रेशनेस भी मेंटेन रहती है और उससे क्या होता है कि आप उसको सारे जर्म्स भी किल हो जाते हैं। इसी तरह से हम सॉल्ट वाटर में, लेकिन जैसे ककम्बर है उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम अगर सॉल्ट वाटर में करेंगे तो वो उसका पानी के भी होते हैं चांसेस, बस उसको नॉर्मली टैप वाटर से या गर्म वाटर से हल्का सा उसको धोकर अच्छे तरीके से साफ़ करके दें, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगेन जो फल और सब्जियां आपने डायरेक्ट खानी है विद छिलका, क्योंकि क्यूकम्बर भी बहुत से लोग छील के खाते हैं, बहुत से लोग उसको एज इट इज़ खा लेते हैं, तो अगर आपने उसको एज इट इज़ खाना है स्पेशली, तो उस केस में प्लीज़ अच्छे तरीके से उसको साफ़ करने के बाद एक दफ़ा उसको बॉइल्ड वाटर, फिल्टर वाटर या मिनरल वाटर से एक दफ़ा गाल के ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आजकल बहुत ज़्यादा पेट के मसाइल, हेपेटाइटिस, टाइफाइड वगैरह फैला हुआ है, तो फ्रेश सब्जियां और फल हम इनकरेज करते हैं, लेकिन अच्छी तरह वॉश करके। अच्छा, ये बताइए, खीरे के ऊपर आ जाते हैं। खीरे के में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? बेचारे खीरे को लोग बहुत ही हल्का लेते हैं, उसको ना एवं बड़ा, मतलब मुझे लगता है कभी कभी लगता है कि खीरे के साथ ज्यादती होती है, उसको बड़ा कैजुअल ले लेते हैं लोग। खीरा हालांकि अगर देखा जाए तो हमारी सारी सब्जियों में से सबसे ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर हम वाटर की बात करें, हाइड्रेशन स्टेटस से बेहतर करने की बात करें, 95% खीरे के अंदर वाटर होता है। तो फिर न्यूट्रिएंट कौन से हुए? न्यूट्रिएंट्स इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर मैग्नीशियम है, तो जीरा मैंगनीज पानी है, पानी है। पोटेशियम है। अच्छा। पोटेशियम है, अच्छा, खीरे में भी मैग्नीशियम है, विटामिन के है। तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ककम्बर की बात करें, लेमन की बात करें, ये दोनों ही हमारे लिए हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, क्योंकि विटामिन सी भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन का अगर हम जब बात कर रहे थे, एक बात बताना भूल गई कि जो किडनी स्टोन्स के पेशेंट होते हैं, अगर उससे हम लेमन वाटर से पानी, क्योंकि पानी किडनी स्टोन्स के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है, तो अगर हम थोड़ा सा वाटर फ्यू ड्रॉप्स लेमन यूज़ कर लें, उससे हम किडनी स्टोन से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगेन लेमन फ्रेश इस्तेमाल करें, वो जो आजकल बोतलों में आना शुरू हो गया है, जैसे कि इन्होंने कहा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। विटामिन सी की जो बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली इस तरह से अगर आप उसको बॉटल्स में डाल देते हैं, अव्वल तो आई डोंट बिलीव कि वो एक्चुअली लेमन जूस होता है, लेकिन खैर जी, मुझे शक ही पड़ता है कि ये बोतलों में क्या इतनी बड़ी बोतल लेमन जूस आप एक सेकंड भी, 1 मिनट की बात होती है, लेमन को वॉश करें, उसके बाद उसको कट करें और स्क्वीज़ कर लें, तो ये इसको आसानी समझ आती है, बट इतनी भी आसानी ना अपने लिए पैदा करें कि आपको उसकी कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट ना मिले। चलिए क्यूकम्बर पे वापस आते हैं। जी। खीरा आपने कहा कि उसमें मैग्नीशियम भी क्या है? मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, पोटेशियम है, विटामिन के है, डाइटरी फाइबर है उसके अंदर, और वाटर। ये मेन न्यूट्रिएंट्स है जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स समझे जाते हैं, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, हमारी जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, जिनके ब्लड के इश्यूज़ होते हैं, डिजीज़ होती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। फिर ब्लड शुगर के लिए ये बहुत अच्छा समझा जाता है। और फैट, आप वेट रिड्यूस के लिए, क्योंकि ये बहुत लो कैलोरिक फूड है, तो इसलिए हम इससे वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बात मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी व्यूअर्स के बच्चे बहुत से फल और सब्जियां वैसे ही नहीं खाते, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बहुत छोटी एज पे खीरे कट करके लंबे लंबे हाथ में पकड़ा देती थी, और गाजरें। ये दो ऐसी सब्जियां हैं कि बच्चों को अगर आप लंबी लंबी कट करके, सेब वगैरह तो फल है ना, सब्जियों के अंदर खीरा और गाजर, ये दो ऐसी सब्जियां कि आप उनको कट करके पकड़ा दे तो वो सारा दिन ना, मतलब वो आराम से एज अ स्नैक भी उनको खा भी लेते हैं, और उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, स्पेशली जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू होता है, उनको अगर क्यूकम्बर और गाजर इस तरह रॉ फॉर्म में खिलाएं तो उनको
जी, ककम्बर के अंदर हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर है। अगर हम इसके विद पील छिलके के साथ बात करें तो इसके अंदर पैक्टिन है जो कि हमारा इनसॉल्युबल फाइबर है। अगर हम खीरे की वैसे बात करें उसको स्लाइसेस में तो देन इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर है। तो ये दोनों फाइबर जब मिलके हम खाएंगे तो जितने भी कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट हैं वो खीरा खा लें, दिन में 1 से 2 खीरे खा लें, उनकी कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो सकती है। और ये हाइड्रेशन को स्टेटस को भी बेहतर करता है। तो हाइड्रेशन, वाटर प्लस फाइबर दोनों ही हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो ये ककुम्बर से तो जो जितने भी लोग हैं जो वेट रिड्यूस कर रहे हैं उनके लिए भी, जो कॉन्स्टिपेटेड हैं उनके लिए भी लेकिन बहुत जिनको इंपॉर्टेंट जो है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं क्या वो ले सकते हैं? जी, बीपी के पेशेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि इसके ऊपर कुछ लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारा नमक या अपने मैं यही टेस्ट कहने को लगी थी improve अभी कि करने के लिए- नमक, मिर्च, नींबू निचोड़ के उसको ना पूरा एक वो चाट सी बना लेते हैं। बेचारा वो खीरा कम होता है और वो चाट ज्यादा बन जाती है। लेकिन हम उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बाय द लेकिन वे खीरा इतने मजे का होता है बाय इटसेल्फ। इट्स वन ऑफ दोज वेजिटेबल्स के आप उसको इट्स सो क्रंची एंड डिलीशियस, उसके ऊपर आपको वैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए चीज़ें। लेकिन वो अपने टेस्ट के लिए ना, कुछ लोग उसको टेस्ट लाइक नहीं करते। अगर हम बात करें खीरा जो है वो सब्जियों में शुमार भी नहीं होता, वो वाटरमेलन और मेलन फैमिली से बिलोंग करता है और उसका टेस्ट भी मेलन लाइक मेलन जैसा ही होता है। मेरे प्रोड्यूसर अभी कान में थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि देखो ना जिस तरह तरबूज होता है और खरबूजा होता है, तो मैं इशारा किया कि क्या मतलब, चले वो जिंदगी मतलब में उन्होंने कोई सही बात भी कह दी। ककुम्बर जो है उसको हम वाटरमेलन और मेलन फैमिली से ये बिलोंग करता है कि जिस फैमिली से वाटरमेलन और मेलन है इसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो इसका टेस्ट भी मेलन लाइक ही होता है। तो अगर जो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम होता है और पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर वो पेशेंट लेंगे तो नमक और obviously मसाले के बगैर लेने तो अच्छा होगा। बगैर लेंगे तो अच्छा होगा। अदरवाइज अगर हम नमक ऐड कर देंगे तो सोडियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे जिससे उनका बीपी बढ़ने के चांसेस अच्छा, अब बढ़ आपने जाते हैं। क्यूकम्बर को कंपेयर किया विद मेलन फैमिली, तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं? इसमें शुगर जी। तो नहीं होती? नहीं, इसके अंदर जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की भाई, हमारी डाइजेशन के नींद लिए, के लिए बड़ा मेटाबॉलिज्म अच्छा के है। लिए। हमारी नींद के लिए बड़ा अच्छा है। जी। आजकल तो बहुत से लोग मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि वो रात को सुकून से सोएं जिनको नींद नहीं आती। तो मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम वैसे भी हमारी क्या नाम है कि जितनी भी हमारी उसकी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है, मेंटेन उसमें रोल प्ले करता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि जो शुगर डायबिटिक पेशेंट है उनका स्पाइक्स जो बनते हैं ना, उनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाता है, खीरे से उनके ब्लड शुगर लेवल्स भी डाउन होते हैं। तो हमें इसको डेली बेसिस पे, जैसे हम लंच में इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ सैलड यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं, और ये एक बहुत सस्ता सा है कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। एक सवाल, हम लोग अक्सर जो हैं वो जब सैंडविचेस वगैरह लोग बनाते हैं तो हॉट सैंडविच के अंदर खीरा डाल के फिर उसको वो कर लेते हैं, टोस्टर के अंदर डाल देते हैं, व्हाटएवर। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू पे अगर तो हम जैसे सैंडविच मेकर होता है उसके अंदर सैंडविच में वो तो ब्रेड कवर कर जाएगी, उतना उस पर हीट नहीं तो आती। इट्स ओके। हाँ, लेकिन डायरेक्टली अगर हम उसको करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो उससे क्या होगा कि अगर हम उसको पकाएंगे या कुछ भी इस तरह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे इफेक्ट आएगा। तो हमें इसको रॉ फॉर्म में, और इसके ऊपर भी इसको नीट एंड क्लीन जो मार्केट में अवेलेबल होता है उससे क्या होता है कि जो उसकी बड़ी खूबसूरती शाइन आ रही होती है, खूबसूरती बढ़ाई होती है, लोग ऐसे करते हैं, घर में ऐसे खोला शॉपर से, उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया हाथों से ही और उसको खाना शुरू कर दिया। तो आपने उसके ऊपर जो वैक्स होती है, क्योंकि वैक्स वैसे तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारे फूड उसके साथ मैच करते हैं, हाइजीन प्रॉपर नहीं होगी तो उसके साथ जर्म्स आ जाएंगे तो वो हमें नुकसान करेगी। अच्छा, खीरे की एटलीस्ट ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि वेट लॉस के पर्पस में तो बहुत यूज़फुल होता है, और आई थिंक ये मिथ नहीं है कि खीरा एग्जैक्टली होता है, क्योंकि लो कैलोरिक फूड है और इसके अंदर वाटर कंटेंट हाई होता है, इसके न्यूट्रिएंट्स बहुत इनरिच है। तो हम इसको एज अ, जैसे हम डाइट कर रहे हैं तो हम सैलड बनाते हैं अपने लिए, ककम्बर सैलड बना सकते हैं, उसके अंदर हम कोई एप्पल ऐड कर सकते हैं, चिकपीस ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट उसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो एक हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा बाउल एक सैलड का बन जाता है जो हमारी वेट रिडक्शन में बहुत हेल्पफुल अच्छा, है। हम लोग ना एक बड़े मज़े की चीज़ बनाते थे, एग सैलेड नहीं होता जो हम लोग फॉर एग्जांपल बनाते हैं अंडा और मेयोनीज़ वगैरह के साथ व्हाटएवर। अच्छा, आप मेयोनीज़ ना डालें, आप एग को मैश कर लें, उसके अंदर थोड़ा सा आपने योगर्ट डाल लिया, नमक, काली मिर्च डाल दी और हल्की सी हरी मिर्च डाल दी, और आपने खीरे के राउंड राउंड स्लाइसेस कट किए और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रख दिया,
तो विदाउट ब्रेड एक बड़ा मज़े का और हेल्दी स्नैक बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, बच्चों के लिए आपने मेयो डालनी है तो बेशक डाल दें, थोड़ा सा उसके अंदर आप योगर्ट और मस्टर्ड डालें तो बड़ा मज़े का टेस्ट बन जाता है। आपने एग को मैश कर लिया, सॉल्ट पेपर डाला, योगर्ट डाली, थोड़ा सा मस्टर्ड डाला और छोटे छोटे जो है ना बाइट्स बना ली, बाइट्स बना ली, तो वो बहुत अच्छी बनती है। बल्कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को हम इसको खीरे को ऐसे करते हैं ना कि बहुत सारे और अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलाकर इसकी हम फादियत में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। डिप्स बड़ी अच्छी बन जाती हैं। हुमस फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में बना हुआ है, अब देखिए उसमें चिक पीस भी होते हैं, इट्स वेरी हेल्दी। हुमस के आप ज़रूरी नहीं है कि ब्रेड या पीटा के साथ ही खाएं, आप हुमस बना हुआ है या कोई डिप बनी हुई है उसको आप क्यूकम्बर एंड कैरेट्स के साथ खाएं। एक दो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं वो योगर्ट डिप रखते हैं बीच में और साथ में खीरे के स्लाइसेस होते हैं और गाजर की स्लाइसेस होते हैं, उसके साथ आप उस डिप को आराम से इजीली कैरी कर सकते हैं। बच्चे इसके लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर विटामिन ए भी होता है, हमारी आईसाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स इतने रिच होते हैं, इसलिए तो हमारी ये स्किन के लिए, हमारी ये क्या कहते हैं आइस के लिए, आइस की पफीनेस को दूर करने के लिए, क्योंकि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं ना, तो इन्फ्लेमेशन को भी आपने देखे जब भी वो स्पास वगैरह का कुछ दिखा रहे होते हैं या थोड़ा सा बात कर रहे होते हैं वेट लॉस वो स्किन ट्रीटमेंट की, तो अक्सर लोग जो है वो आंखों के ऊपर खीरे रख के ऐसे लेटे हुए होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे भाई मतलब मेरी अपनी एक स्किन केयर लाइन है, उसके अंदर हमने क्यूकम्बर से बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जिसमें से एक हमारा क्यूकम्बर टोनर है। वो फेस एंड नेक के ऊपर स्प्रे करो, फ़ौरन आपकी पफीनेस और वो जो इश्यूज होते हैं स्किन के, अगर रेडनेस हुई हुई है, इरिटेशन हुई हुई है, लोग एलोवेरा कहते हैं, एलोवेरा क्यूकम्बर के कॉम्बिनेशन को अगर सनबर्न स्किन पे लगाएं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। कूलिंग इफेक्ट है ना, और पफीनेस एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, पफीनेस को दूर करता है। आइस की पफीनेस को अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख के इसको ठंडा करके आप 15 से 20 मिनट के लिए आइस पे रख लें तो आइस की पफीनेस दूर हो जाती है। उसके साथ हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो भी इम्प्रूव होगी। इसी तरह से स्किन पे इसके टोनर्स बनाकर, इसके मास्क बना के, इसका जूस ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए इसका जूस भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, या वेट रिडक्शन कर रहे हैं या स्किन ग्लो करने के लिए। आजकल तो आप स्किन ग्लोइंग के लिए आप कोई भी बात कर दें तो लोग उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, इससे हम गोरे हो जाएंगे, इससे हमारी स्किन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। खैर गोरेपन पे तो हम बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि जी गोरेपन वाली मामला आप साइड पे कर दें, बिकॉज बात ये कि देखो अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी कैपेसिटी में बहुत खूबसूरत बनाया है। ये हम लोग हैं जो गलत गलत बातें करते हैं और नेगेटिव चीज़ें करते हैं, बट आपने सही कहा कि जहाँ पे गोरेपन की बात आ जाती है सब एक्साइटेड हो जाते हैं, सब एक्साइटेड हो। व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ही स्किन को, अपने ही बालों को, अपनी ही बॉडी को अगर आप खूबसूरत बना ले रादर देन आर्टिफिशियल चीज़ें करने की कोशिश करें। विटामिन सी बहुत अच्छी चीज़ है आपकी स्किन को बैलेंस में करने के लिए। अब लेमन का ही इस्तेमाल अगर आपने स्किन के ऊपर फॉर एग्जांपल करना है तो उसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है। अभी ब्रेक के बाद हम टिप्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, बल्कि आप भी देखिएगा और बताइएगा कि आपका एज ए न्यूट्रिशनिस्ट क्या राय है इसके बारे में। कुछ स्किन से रिलेटेड, कुछ ड्रिंक्स से रिलेटेड हम अभी आपको ब्रेक के बाद गाइडेंस देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें लेमन से तैयार की जा सकती हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। उसके अलावा हर्बल टीज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें अब ज्वाइन किया है इरम नईम साहिबा ने, हमारी प्यारी आपी ने। फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं और होम एक्सपर्ट हैं, और हमेशा हमारे साथ इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करती हैं ऑन हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात, लेकिन अच्छा लग रहा है आज। और हमें ज्वाइन किया है आपके साथ हकीम नियाज अहमद दयाल ने। आप ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, पिछले 25 सालों से डिफरेंट मैगज़ीन्स में तिब्बी आर्टिकल्स भी आपके पब्लिश हो रहे हैं, डिफरेंट रेमेडीज़ बनाना बताते हैं और आज हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सो सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहली आप, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक खीरा और लीमू है, और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे किचन में ईज़िली अवेलेबल होती हैं, क्योंकि जब हम मुश्किल चीज़ें बताते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम आपको वो बातें बताएं जो आपके घर में भी अवेलेबल हो, या मैक्सिमम आपको पंसारी की दुकान से या किसी फार्मेसी से लेनी पड़े, जैसे कि
ग्लिसरीन या कोई इस तरह की चीज़ अगर हो तो जी आप आपसे शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या आप बनानी सिखाएंगी? मैं बताऊंगी सबसे पहले, जिस तरह से अब गर्मी शुरू हो जाएगी तो लोग ट्रैवल करते हैं ना मोटरसाइकिल पे, बसेस पे या बाहर चलते हैं, या कॉलेज स्कूल में उनको बहुत सा एक्सपोज होता है, बाहर निकलती हैं, धूप पड़ती है, तो उसके लिए एक मैं आपको टोनर और CMT बताऊंगी। ठीक है। उसमें ये होता है कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ खीरा। थोड़ा सा खीरा कद्दूकश कर लें, जैसे आप ये खीरा जो मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ है, ये आप 1 टेबलस्पून ले लें, मैं थोड़ा थोड़े का बताऊँ। इसके साथ हम थोड़ा एक आधा लीमू डाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए ना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लीमू डायरेक्ट नहीं आप लगा सकते, लेकिन क्योंकि वो एसिडिक है और आपका खीरा एल्कनाइन है, तो उसकी कॉम्बिनेशन से बट ज़रूर पैच टेस्ट कर लीजिएगा हल्का सा ट्राई करने से पहले। लीमू की बहुत कम ऐसा होता है कि एलर्जी हो। नहीं आपा मेरी है ना, हो जाती मुझे है। मुझे एलर्जी हो जाती है। लीमू लगा लें या ग्रेप फ्रूट लगा लें। ऑरेंज से नहीं होती, लेकिन लेमन एंड ग्रेप फ्रूट से हो सकता है। सिट्रस तेज हो जो आपको एलर्जी देता। इसी तरह ये एलोवेरा जेल मैंने, देखिए ये एलोवेरा, लोगों को एलोवेरा की समझ नहीं आती। बाज़ लोग छोटा छोटा ले लेते हैं, उस जंगली होता है वो, उससे एलर्जी हो जाती है। और घर में आप आराम से उगा सकते हैं। हकीम साहब इतने आराम से घर में उग जाता है, और उगाओ तो उगता ही चला जाता है। और ये फिर साथ बेबीज इनके निकलते हैं। फिर आपने इतनी सी एलोवेरा जेल डाल लेनी है इसमें। अच्छा, एलोवेरा का एलर्जी की बात हो रही है ना, तो मैं बताऊँ अगर किसी को एलर्जी है तो वो एलोवेरा ना यूज़ करे, इसकी जगह नारियल का तेल डाल लें या थोड़ा सा बादाम रोगन डाल लें आप, और इस टोनर को आप बना के एक आइस बॉक्स में फ्रीज़र में रख लें। फिर इसकी वो आइस छोटी छोटी आइस बन जाती है ना, उसको तोड़ के आप रख लें। जब आप कहीं बाहर से आएँ, थोड़ी सी आइस लें, अपने स्किन पे लगाएं। हाँ, ये तो सुबह सुबह अगर आप लगाएंगे तो जिनको स्वेलिंग होती है उनको लिए तो बहुत आंखों के नीचे। अब जैसे मैं उठती हूँ तो मुझे यहाँ पे ना अक्सर स्वेलिंग होती है अंडर आई एरिया। इतना अच्छा है कि आपके पास बनी बनाई चीज एक किचन में बनी हुई है। आपने बनाया, इसकी क्यूब्स बना के आपने सांचे में ही रखती है। अगर सांचे की जरूरत है तो आपकी फ्रीज हो गई तो आपने एक बैग में डाल ली, एक एक करके। हम लोग देखो अब कितना ट्रेंड हो गया कि कमरे के आपके बेडरूम में भी एक फ्रिज होता है, फ्रीजर होता है। हर बंदा तो नहीं अफोर्ड फिर भी जनरल बात कर रही, अगर फ्रिज फ्रीजर है घर पे, आप रख लें इसको, 1 महीने तक भी रख सकते हैं बना के। जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो बच्चे काम करते हैं जाते हैं, वो बना के रख छोड़ें, और एक आइस क्यूब निकाला उसका जो बनी हुई होती है वो लगा लें, आपके पास सब चीज़। आजकल तो वैसे ही इतना ट्रेंड है, एयर फ्रीज कर दो, वो हम इम्पोर्टेड इतनी चीजें देखते हैं, घर पे आपके पास तीनों चीजें आराम से अवेलेबल। अच्छा, अगर आपको एलोवेरा, मैं फिर से बता दूं, अगर इसकी एलर्जी है तो आप इसकी जगह नारियल डाल सकते हैं ऑयल, या आप बादाम रोगन डाल दें। बिल्कुल बहुत अच्छा होता है वो तो स्किन के लिए। तो ये एक मेरी रेमेडी थी। अच्छा, अब हकीम साहब नेक्स्ट रेमेडी आप बताएं। मैं लेमन पे बात करूंगा जी। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि लेमन जो है इसका मिजाज सर्द तर है, और इससे इसका जो सिट्रिक एसिड इसमें जो पाया जाता है, वो ये जितनी भी हम प्रोडक्ट, ख़ासकर जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव तौर पे ये इस्तेमाल होता है। और पंजाबी में कहा जाता है कि औरत लई मिठास बुरी तो मर्द लई खिटास बुरी। किसी चीज़ की भी ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि खटास के बारे में हमने इसको इत्दाल में रखना है। ठीक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना आने से बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें पानी की कमी का सामना हो जाता है। बिल्कुल। और जब जिस्म में पानी की कमी वाक़ होती है तो जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी भी होती है, आसाब ढीले हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर लीमू पानी पूरे जिस्म में, तो ऐसे में लीमू पानी, जिसे हम शिकंजवी भी कहते हैं, ये इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाती है। और लेमन जो है इसके मुतवातर और एतदाल में रहते हुए इस्तेमाल से जो स्किन की झुर्रियाँ जो हैं उनको भी दूर करती है। तो लेमन पानी बनाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक जो है चमची इसके चीनी के 2 चम्मच गिलास में। अच्छा, अगर कोई डायबिटिक है तो वो फिर क्या करे? किसी स्वीटनर का इस्तेमाल कर ले? उसके लिए ये होता है स्टीविया प्लांट जो है वो बेहतर ऑप्शन। उसमें ये होता है कि आप काला नमक, ब्लैक साल्ट जो है, आप पानी में डाल के उसमें लेमन डाल के उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको हार्ट की कंडीशन है, ब्लड प्रेशर का इशू है, तो फिर सॉल्ट लेकिन ब्लैक साल्ट जो है ये आर्टरीज़ को नरम करता है, ये बीपी वाले लोगों के लिए मुफीद है, ये नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। वो जो सोडी में होता है वो बीपी उससे शूट होता है, वो हार्ड करता है आर्टरीज़ को। ब्लैक साल्ट जो होता है ये
बैलेंस में रखता ये है। बैलेंस भी रखता है और ये मुफीद भी है। ठीक है, तो इस हवाले से जिस्म की पानी कमी भी पूरी होगी पानी की, और काले नमक से ये होगा कि आपके जिस्म को थोड़ी सी ताजगी भी मिलेगी और फ़रत भी मिलेगी। सही। क्योंकि लेमन भी मुफर्रे है, इससे भी दिमाग ताज़ा होता है, जिस्म के अंदर ताजगी आती है, बंदा फ्रेश होता है। ठीक है। तो फौरी तौर पे जो जिस्म की आपकी कमज़ोरी है या जिस्म के अंदर जो निढालपन आया है वो भी दूर हो जाएगा। और अगर आप गर्मी में रोज़ाना 1-2 गिलास लेते रहेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होने से आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अच्छा, तो बनाना कैसे है हमने? बनाना ये है कि इसके 2 चम्मच चीनी 1 गिलास के लिए काफ़ी होते हैं अगर आपने मीठा पीना है। अगर नमक डालना है तो 1 गिलास पानी में 1 लेमन निचोड़ें और ठीक है। आधा चम्मच जो छोटे वाला टीस्पून होता है वो उसमें नमक का डाल के, अगर मीठा जितना आपने उसमें ठंडा करना है वो कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो आप उसको पी सकते हैं। 1 गिलास पीने हैं, 2 पीने हैं, लेकिन बात वही है एतदाल में रहते हुए। ज़्यादा जो है पीने से कुछ इसका लोग ये भी करते हैं ना, सारा दिन इसकंजबीन पीते रहते हैं। भाई 1 गिलास पी लें, 2 गिलास पी लें, उससे ज़्यादा जब आप पियेंगे तो उस पर फिर आप शुगर कंटेंट भी अपना बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो बैलेंस के साथ, राइट इसमें सर? क्योंकि एसिड होता है ना जी, तो जब ज़्यादा करेंगे आपके स्टमक में एसिडिटी पैदा हो जाएगी। वही वाली बात जो अच्छा। फरमा कह रही है। अगर आप चूँकि जब इसका कम इस्तेमाल करते हैं तो ये गुर्दे की पथरी को पिघलाता है लेमन जो है, लेकिन जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मज़ीद इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आपकी पथरी की जो है वो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट रेमेडी मैडम आपके पास वापस आते हैं। तो मैं जिस तरह से ये बात कर रहे हैं स्कंजबीन की, तो मैं आपको बताती हूँ जिस तरह से हम कहते हैं डिटॉक्स वाटर बनाना है। हाँ। तो मैं ये सोच रही थी कि आज मैं आपको ये बताती हूँ कि इस तरह से कटे हुए आप खीरे ले लें, बारीक कटे हुए लीमू ले लें, 1 जग में आप डाल लें। बात यह है कि आपने दिन में 2 या 3 दफ़ा ही ये पीना है, ज़्यादा गिलास नहीं पीने, सिट्रस होता है फिर। अच्छा, एक मिथ थी हमारे यहाँ के आपने खीरे के साथ पानी नहीं लेना। हम खीरा और तर खा के पानी नहीं पीते थे बचपन में, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अब हम पी सकते हैं। हम अब पानी में खीरा लीमू डाल के, अगर साथ इसके थोड़ी सी आप पुदीने के पत्ते डाल दें, दी बेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि लीमू जो है ये हमारी एंजाइटी को कम करता है, ख़त्म करता है ऑलमोस्ट। इसके साथ अगर हम पुदीने के पत्ते रखते हैं अपने, और सुबह जैसे हम या हम किसी मीटिंग में बैठने लगे हैं उससे पहले थोड़े सा आप रब करें अपने हाथ पे लीमू और साथ पुदीना, तो उसकी स्मेल बाद में चाहे हाथ धो लें, लेकिन एक आपको फ्रेशनेस हो जाती है, आपका माइंड तेज़ काम करता है। ओके। उससे आपके वर्किंग स्किल बेहतर हो जाती है। तो जिस अब टेस्ट देने जाना है बच्चों ने, पेपर हो रहा है, तो अगर सुबह माएँ उनको ये डिटॉक्स वाटर बना के साथ दे दें तो बहुत अच्छा। भाई देखिए, पानी की बोतल तो आपने देनी है देनी बच्चों है, को, तो उसके अंदर कुछ खीरे काट दें, कुछ लीमू के 2-4 पीसेस डाल दें, साथ में आपने पुदीने के पत्ते डाल दें। देखिए, हम पुदीना ही सिलेक्ट क्यों करते हैं ना हम, और हर्ब्स में हम वो नहीं डालते, इसीलिए कि वो हमें हमारी एंजाइटी में हेल्प करता बिकॉज है। मिंट इज रिफ्रेशिंग। हाँ। मिंट हैज ऑलवेज बीन अ रिफ्रेशिंग हर्ब। बिल्कुल। अच्छा ये होता है। जी सर, नेक्स्ट। जी, ये जिस तरह बात की उन्होंने पुदीने की, इसी तरह हमारे यहाँ तिब में एक बड़ी मारूफ रेमेडी है जिसमें 7 पुदीना, 7 अजवाइन और 7 लेमन, अगर आप इनको हम वज़न किसी शीशे की या इसकी प्लास्टिक की बोतल में डाल के रखेंगे तो ये लिक्विड बन जाता है। ये आपके घर का बेहतरीन डॉक्टर है। अगर आपके स्टमक के दर्द है तो आप इसको हल्का से 1-2 कतरे ले लें, इसे हम आब शिफा भी कहते हैं। ओके। अगर पेट में दर्द है उसके लिए ये बेहतरीन रेमेडी क्या है। क्या एक दफा फिर बताएंगे? 7 लेमन, टार्टी जिसे कहते हैं, सिट्रिक एसिड जो होता है, उसके बाद 7 पुदीना और 7 अजवाइन, ये तीनों 7 आप एक बोतल में डाल के रख लेंगे हम वजन, तो ये खुद ब खुद लिक्विड बन जाएगा। पूरा नींबू डालना है निचोड़ के? नहीं, कुछ नहीं डालना, आपने सिर्फ उसका 7 डालना है, टार्टरी जो है। अच्छा, ओके, ठीक है। जो इससे इसका सेंस कह लें या इसका वो जो निकालते हैं रूप कहते हैं वो होगा। अच्छा, वो तीनों को मिला के रख लेंगे। अगर आपकी दाढ़ में दर्द है तो 1 कतरा रूह पे लगा के वहाँ पे रख लें, फौरी आपको शिफा है, फौरी। जिस तरह लौंग रखते हैं जी, तो उस तरह। उससे भी ज़्यादा फौरी तौर पे आपको उससे दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपके सर में दर्द है आप यहाँ पे लगाएं, माथे पे, आपको फौरी सर दर्द से शिफा है। अगर आपकी जैसे नथने बंद हो जाते हैं साइनस में, आप उसको हल्का सा लगाएंगे, आपकी नाक फौरी तौर पे खुल जाएगी। ये तीनों 7 जो है इन्होंने पुदीने की बात की है, तो 7 पुदीना, 7 लेमन और 7 अजवाइन, इन 3 चीज़ों को घर में रखें। ये समझ लें आपका एक कंप्लीट डॉक्टर है घर का। फॉर एमरजेंसी आपके जितने भी मामला हैं उनको ये टैकल भी करते हैं और इंसान की केयर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम दूसरी बात करेंगे लेमन की और अजवाइन की।
लेमन जो है इसमें चूँकि विटामिन सी पाया जाता है और ये हमारी अंदरूनी सोजश जो होती हैं, जो हमारे अंदर के वर्म जो हैं, ये उनके लिए बेहतरीन है। और जो विटामिन सी है ये आयरन को जिस्म का हिस्सा बनने के लिए भी उसमें मदद करता है। सही। इसमें हल्का सा विटामिन बी भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो मिकदार इसमें विटामिन सी की होती है। ऐसे लोग जिनको स्टमक में बदहज़मी जिसे हम कहते हैं या एसिडिटी का मसला है या खाने के बाद अफारा हो जाता है, तो उसके लिए आप अजवाइन लें, मतलब एक 50 ग्राम पर अजवाइन ले ली और उसको बर्तन में डाल के लेमन के रस से उसको तर कर लें, वो डूब जाए। जब वो खुश्क हो जाए उतनी जितनी अजवाइन है उतना उसमें काला नमक डाल के आप रख लें, तो आप चौथाई चम्मच चूरन टाइप बन चूरन टाइप। ये एक तो लजीज बहुत होगा और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि चूँकि अजवाइन जो है ये ब्लड को पतला करती है, ये कोलेस्ट्रॉल के मामले में, ब्लड प्रेशर के मामले में, यूरिक एसिड के मामले में, और वो लोग जिनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है उसके लिए ये कुदरती तौर पे आपकी होम रेमेडी बेहतरीन है और आपको बहुत सारे मसाइल से ये महफूज रखता है। जी आप नेक्स्ट। मैं अब आपको इसी तरह एक कावा बनाने का भी बता दूंगी। सबसे इससे पहले एक चाय का बताती हूँ, कॉफ़ी का बताती हूँ। कॉफ़ी सर दर्द के लिए। अच्छा, सर दर्द करने के लिए या ख़त्म करने ख़त्म के लिए? करने के लिए। अब हम ख़त्म की बातें कर अच्छा, रहे ठीक हैं। है। अब हम सेहत की तरफ आ रहे हैं ना। तो अगर जैसे अचानक सर में दर्द हो रहा है किसी को, और माइग्रेन और चीज़ है। अच्छा। एक सर में दर्द होता है, एक पूरे सर में दर्द होता है ना, उसके लिए एक कप कॉफ़ी में आप 1 टीस्पून नींबू डाल के बगैर चीनी के पी लें, विद इन फ्यू मिनट्स आपके सर दर्द ठीक हो जाएगी। जैसे आप वर्क क्योंकि कैफीन जो होती है वो आपको सुकून देती है। ये स्टमक में जाके स्टेबल करती है, वैसे भी एंजाइटी को ख़त्म करती है। तो जब आप किसी बहुत उस काम में जा रहे हैं और बड़े मसरूफ़ हैं और सर में दर्द हो रही है और बार बार रिपीट करेंगे मेरे सर में दर्द है, तो आप क्यों नहीं ये पी लेते? पी ले, ठीक हो जाएगा। आप मुझे टी का भी बता दें। चाय जो है देखें, जैसे हम कावा, डिफरेंट कावा बनाते हैं, तो आज मैं आपको जैसे लेमन टी में आप पुदीना डाल लें और एक छोटा सा प्याज डाल लें, उसको इकट्ठा पकना रख दें। जब वो खूब अच्छी तरह उबल जाए 2-2.5 मिनट 3 मिनट, उस कावे को पिएं। वो स्टमक के लिए दी बेस्ट है। आप जिन लोगों के पेट बाहर निकल आते हैं उनके अंदर जाने के लिए, वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए अच्छा है, टमी को ठीक करता है। वैसे भी आजकल जैसे कोविड और डेंगू हुआ सबको, उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, टाइफाइड भी, अब टाइफाइड का, तो उस चीज़ों के लिए ये दी बेस्ट है। ये आगे हमारे स्टमक में हमारे गट को क्लीन करता है। अमेजिंग। तो ये एक डिटॉक्स कावा हो जाता है आपके लिए। सर फाइनली के हवाले से मैजिकल आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं, जैसे बिच्छू है, भीड़ है, चींटी है, इस कीड़ा कोई अगर काट लेता है, अगर उस जगह पे आप लेमन का रस लगाएंगे तो आप उसके असर से, जहर से फौरी तौर पे महफूज हो जाएंगे। अगर मच्छर भी काटे वहाँ भी लगा सकते हैं? बल्कि अगर आप इसको रस को सरसों के तेल में मिला के जिस्म पे लगा लेंगे तो मच्छर आपको नहीं काटेगा। बिल्कुल। इसके अलावा लेमन का एक बहुत बेहतरीन और शानदार इसका फ़ायदा ये है कि खुदा न खास्ता गर्मी में जैसे हम हैज़ा वगैरह हो जाता है, हाँ जी, उसके लिए आप 1 चम्मच प्याज का रस लें और 1 चम्मच लें इसका लेमन का रस, और उसमें 1 रत्ती काफूर की मिला लें। ये फौरी तासीरुल असर है। उसके जितने भी मामलात हैं, अगर डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये फौरी अल्हम्दुलिल्लाह उससे आपको निजात मिलेगी। वंडरफुल। यहाँ पे अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद क्लोजिंग मैसेजेस लेने हैं सबसे और किचन में भी नज़र डालनी है। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। हमने लीमू और खीरे की इतनी बात कर दी, अब मुझे लग रहा है कि हम कुछ लीमू और खीरे का ही कुछ बना रहे हैं मुरतब किचन के अंदर, लेकिन बनाए हमने बर्गर ही हैं। हाँ जी, मैंने चिकन सबमरीन बर्गर्स बना लिए हैं और इसमें मैंने भी आज सैलड का इस्तेमाल किया, खीरे का, और साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व किया। और हमने जो चिकन डाला बनाया था उसमें भी लेमन का इस्तेमाल हुआ था। व्यूअर्स वही तो बात है, किचन में कोई भी चीज़ आप बनाएं, खाने की बनाएं, और अक्सर जब अब हम हर्बल प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं तो लेमन का हर जगह इस्तेमाल होता है या खीरे का। तो ये वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं जिनको अगर हम अप्रिशिएट करें तो क्या ही बात है। हम केमिकल प्रोडक्ट्स की तरफ फ़ौरन भागते हैं, लेकिन ये नहीं रियलाइज़ करते कि शिफा अक्सर हमारे घर फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ों में ही होती है।
जी हकीम साहब, हमारे साथ एज यू नो व्यूअर्स हकीम नियाज़ अहमद दयाल हैं, आप क्या कहेंगे? जी मैं इस हवाले से यही गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ एक इलाज बिलग़िज़ा की जब बात की जाती है ना, तो दरअसल वो इलाज बिलग़िज़ा वही ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हमारे इजी अप्रोच में हैं। जैसे जिस तरह आपने फरमाया कि किचन वाली चीज़ है, जो सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं या स्पाइसेस हैं, तो हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला की ये ऐसी बेमिसाल नेमतें हैं, बहुत सारी इनमें ऐसी छुपी सलाहियतें हैं, इनकी खूबियाँ हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हम लोग सिर्फ़ अपनी खाई जाने वाली सब्ज़ियों, फलों और जो मसाला जात हैं, अगर आप हम इनके हवाले से इनमें पाई जाने वाली जो खुदादाद शिफाई सलाहियतें हैं, अगर हम उनको जान लें, तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हम 80-90% जो है मुख्तलिफ़ आम छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, हम उनसे महफूज हो जाएँ। हमें सिर्फ़ इनके इंतखाब और इस्तेमाल का पता होना चाहिए, और यही वो बात है जहाँ हम इंतखाब करते हैं लेकिन गलत करते हैं। हमारे कम्बिनेशन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बजाय सेहतमंदी के वो बीमारी का बायस बनते हैं, और कुछ इस्तेमाल के तरीके ऐसे हैं जो हमारे लिए, जैसे कि अक्सर लोग रात को दही खा लेते हैं जो कि नुकसानदेह है। तो इसी तरह बहुत सारों को चीज़ों का ऐसा कम्बिनेशन है, जिस तरह के अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप सुबह खाली पेट जो है इसका तरबूज खाएं। अब कोई फल भी जब हम खाली पेट खाते हैं ना जी, उससे आपको डायरिया होने का ख़तरा होता है, चूँकि फलों में 80% से ज़्यादा तक पानी ऑलरेडी होता है। अगर गलती से भी आप पानी पी बैठेंगे तो क्या होगा, आपका पेट ख़राब हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ग़िज़ाई जो हमारे अज्जा हैं, इनके इंतखाब और इस्तेमाल में एहतियात जो है, यही हमारा बेहतरीन इलाज है। थैंक यू सो मच हकीम साहब। जी रमापा, मैं जब होम रेमेडीज़ की बात करती हूँ, आज मैंने आपको ये चेहरे पे लगाने के लिए बताया, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि केमिकल्स लगाने से बेहतर है आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लें, महीने में एक दिन अपना निकाल के मेहनत करके बना के फ्रिज में रख लें और वो यूज़ करें। उसके अलावा जैसे खीरा, लीमू जो है ये पूरा साल हमें मिलता है, पूरा साल, और अब तो इसके छोटे साइज़ के भी आ गए पौधे, वो आप अपने घर में उगाएं। खीरों का आजकल मौसम है, ये भी होम गार्डनिंग के लिए खीरे और वो तो बड़े अच्छे ऑप्शन है। पुदीना आप लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, और ये चीज़ें हम घर से मैंने उतार के ली हैं, और अपने घर में होम गार्डनिंग पे तवज्जो दें ताकि आपके घर में फ्रेश और आपको सही चीज़ मिले। और वही वाली चीज़ जो आपने बताया कि देखें, आप एक टोनर बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आप लीमू के पानी को फ्रीज कर देंगे और मुंह पे लगा देंगे, मुंह सड़ जाएगा आपका। लेकिन उसी को जब आप खीरे के साथ, एलोवेरा के साथ कंबाइन करते हैं या खोपरे के तेल के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो एक बेहतरीन आपका टोनर और मॉइस्चराइज़र बन जाता है। सो बात ये है कि राइट कॉम्बिनेशन और राइट मिकदार, जैसे कि उम्मे फरवा ने भी हमारे साथ शुरू में शेयर किया कि देखें, आप ज़रूर इस्तेमाल करें फ्यू ड्रॉप्स। अब 2-2, 3-3 नींबू निचोड़ के पानी के अंदर डाल के आप उसको पी रहे हैं, ये सोच के कि हम पतले हो जाएंगे, पेट के आंते आपकी सड़ जानी है और तो कुछ नहीं होना। जी, सबसे पहले बात यह है कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने क्या चीज़ कब, कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हमारे पास सब कुछ है तो हमें उसका तरीका, सही तरीका भी इस्तेमाल का पता होना चाहिए। हम एक्सेसिव जो है, एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। जैसे अभी बात हुई है लेमन के बारे में, ब्लैक सॉल्ट के बारे में, इतनी सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन इसको हर किसी ने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो काला नमक हो या दूसरा नमक हो, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर शुगर हम ले रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसान है वो तो ले लेगा, वो नींबू पानी भी मॉर्निंग में पी लेगा, उसके लिए वो ठीक रहेगा। लेकिन जिनको लेमन से एलर्जी है, जो एसिडिक पेशेंट है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मुझे लेमन से और ग्रेप फ्रूट से, मैं स्किन पे लेमन नहीं लगा सकती, मैं लेमन खा ज़रूर सकती हूँ, एक हद से ज़्यादा नहीं। आधा एक लीमू दिन में ले लूँ, आई एम ओके। मैं जैसे ही उससे ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि मेरी हाइपर एसिडिक है बॉडी, मुझे फ़ौरन जो है स्टमक अल्सर्स बन जाते हैं। बट मैं वही इंसान हूँ कि मैं अगर ऑरेंज लेती हूँ, मतलब किन्नू खाती हूँ, तो मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेप फ्रूट से ना लगा सकती हूँ ना खा सकती हूँ। तो इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों से एलर्जिक होते हैं। ऐसा नहीं होता, जो यहाँ पे एक नॉर्मल वो जनरल गुफ्तगू होती है, वो इस तरह से नहीं होती कि वो हर किसी के लिए होती है। हर इंसानी जो जिस्म है, हर ह्यूमन बॉडी वो डिफरेंट है, उसने डिफरेंट बिहेव करती है। तो इसलिए आपने हर चीज़ को ऐसे समझ के नहीं कि हमारे लिए ये, हमारे लिए, आप अपने लिए बेस्ट तरीका अपनाएं और अपनी बॉडी को जाने कि आपके लिए क्या बेहतर है, उसी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ को ऐसे सुन के, सुना कर या गूगल पे बेतहाशा चीज़ें पड़ी होती हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करना।
स्पेशली लेमन, जो टॉन्सिल्स वाले लोग हैं या स्टमक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितने भी इश्यूज़ हैं उनमें वो सीवियरली एलर्जी कॉज करते हैं कि फ़ौरन से अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्टमक एसिडिटी हो जाती है। अगर आप सुबह खाली पेट नींबू पानी पी लेंगे तो फिर आप क्या ही करेंगे कि इसी तरह से आपको बहुत सारे मसले होंगे। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करने के तरीके अपनाएं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए व्यूअर्स, जनरली पर्सपेक्टिव सबका एक ही है, लेकिन ऑब्वियसली हिकमत में कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो एक हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। अगर आप किसी शेफ़ से बात करेंगे तो वो आपको कहेंगे नहीं भाई ये सारी कॉम्बिनेशंस जो हैं ये बड़ी बेहतरीन है। सो हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, जो आपको सूट करता है आप उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। लेकिन जो एक बात जिस पे सब ने अग्री किया है वो ये है कि बैलेंस के साथ और एक्सट्रीम्स में नहीं जाना। 6-6 नींबू 8-8 नींबू इस्तेमाल करें, अच्छे भले बंदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा उसे। खीरे भी 20 पीस खाने की ज़रूरत नहीं है, बट क्यूकम्बर जूस जो है वो बहुत से लोग एंजॉय करते हैं और उससे उसके स्किन बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप डिटॉक्स वाटर की भी बात हुई, क्यूकम्बर का पानी भी, अगर आप क्यूकम्बर जूस निकालें, क्यूकम्बर्स को ब्लेंड कर दें और उसके साथ आप थोड़ा सा जो है नींबू का रस उसके अंदर डाल दें, उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। उसमें आप एप्पल भी डाल दें तो वो एक आपके लिए ऑलमोस्ट एक कंप्लीट मील बन जाती है और आपकी फ्रूट और वेजिटेबल का कंटेंट भी आपके अंदर चला जाता है। सो आई होप कि आज का शो आपके लिए हेल्पफुल था, यूज़फुल था। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।